आप सभी को जय मसीह की। आज हम प्रभु का एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं कि हम लोग जिंदों की जमीन पर जिंदा हैं और आज खुदा के घर में हैं। कितने लोग हैं आज जो परमेश्वर के वचन की रोटी खाना चाहते हैं? हाथ उठाएं। वेरी गुड। आपके साथ मैं भी तैयार हूं, है ना? अगर आज मेरे साथ आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन की रोटी खाने के लिए, तो मुझे केवल आप लोगों का समय चाहिए, क्योंकि ये रोटी वो रोटी नहीं कि उठाई और फटाफट से हमने 2 मिनट में खा के खत्म कर दी। इस रोटी को खाने के लिए समय लगता है, उसे पचाने के लिए समय लगता है, उसे डाइजेस्ट करने में समय लगता है। ये वैसी रोटी है, और इस रोटी को जितना ज़्यादा हम अच्छी रीति से खाएंगे, हम इसको चबा चबा के खाएंगे, उतना ही ब्लेस्ड होंगे। डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर कहता है खाने को अच्छे से चबा के खाना चाहिए, तभी खाने का सारा पोषण आपके शरीर में पहुंचेगा और आपका पेट भी अच्छा रहेगा। लेकिन जब खाने को बिना चबाए हम खा लेते हैं, जल्दी जल्दी खा लेते हैं, लील लेते हैं, तो क्या होता है? खाना पेट में परेशानी क्रिएट करता है और फिर उसके बाद हमें कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। वैसे ही परमेश्वर का वचन अगर उसको हम सही से ना समझें, केवल फटाफट से पढ़ते पढ़ते भागते निकल जाएं, तो काम नहीं होगा। उसको पढ़ के हमें समझना पड़ेगा, और जब परमेश्वर का वचन पढ़ के हम अच्छे से समझते हैं, अच्छे से समझ के उस वचन को हम अपने हृदय में उसको बसाते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में कार्य करता है। जितनी बार आप बाइबल पढ़ते हैं, आपने एक बात नोटिस करी होगी, बाइबल पढ़ते समय जब आप बाइबल पढ़ते हैं, ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति आपसे बात करता है। कुछ लोग बाइबल पढ़ते हैं, उनको लगता है ज्ञान मैं हासिल कर रहा हूं, है ना? लेकिन अधिकांश लोग आपको ये बात बोलेंगे, आत्मिक स्पिरिचुअल लोग, कि जब मैं कलाम को खोलता हूं, ऐसा लगता है बाइबल मुझसे बात कर रही है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है एक लिविंग वर्ड है, एक जिंदा वचन है, और वह जिंदा वचन जो है वो हमसे बात करता है, जिंदा वचन। इसीलिए जितनी बार हम बाइबल खोलते हैं, हमें लगता है कि कोई हमसे बात कर रहा है, हमें गाइड कर रहा है। कितने लोगों की टेस्टमनी हमने सुनी, हमारी खुद की कितनी टेस्टमनीज है। कितनी बार हम अपसेट थे, हम निराश थे, उदास थे, अचानक से हमने बाइबल खोली, हमने पढ़ना शुरू किया और प्रभु के वचन ने हमसे बात करी, हमें सांत्वना दी, हमें शांति दी, हमें हिम्मत दी, और उसके बाद क्या हुआ? हमें बल मिला, हमारी चिंता दूर हो गई, हमारी उदासी दूर हो गई, हमारी निराशा दूर हो गई। क्यों? प्रभु के वचन ने हमसे बात करी। इसीलिए तो बाइबल पढ़ने से हमारा जीवन ट्रांसफॉर्म होता है, बदल जाता है। बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है और बाइबल को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज एक ऐसे विषय पे आप परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं, जिससे परमेश्वर आपकी स्पिरिचुअलिटी को और आपकी बिब्लिकल नॉलेज को बहुत इंक्रीज करेगा, और आप आत्मिक जगत में एक ऐसे ऑरे को हासिल करेंगे, एक ऐसे आयाम में पहुंचेंगे जो आयाम आपको सही रीति से परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए सहायता करेगा, और उसके बाद आपका जीवन पूरी रीति से बदलता चला जाएगा। आज हम परमेश्वर के वचन से इंपॉर्टेंट बात सीखने जा रहे हैं कि वचन में हमें बहुत प्रकार की बातें, बहुत प्रकार की शिक्षाएं मिलती हैं। तो वैसे ही एक शिक्षा के ऊपर हम वचन को सुनने जा रहे हैं, जो शिक्षा आज के समय में कोई भी आपको ले प्रीचर नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि उनको इस वचन को सिखाना आता ही नहीं है। उसका कारण है क्योंकि उन्होंने इस वचन को खुद कभी सीखा नहीं, तो वो सिखाएंगे क्या? लेकिन परमेश्वर का वचन हमें आशीष देता है, बरकत देता है। आज हम सीखने जा रहे हैं कि मनुष्य किस प्रकार से धनी गिना जाता है। मनुष्य किस प्रकार से धनी गिना जाता है, इसको नोटिस कर लेना, क्योंकि आज इन बातों को आपने सीख लिया, तो मैं आपको खुद आज इस बात को मैं पूरी तौर से एक आश्वासन के साथ बता रहा हूं। अगर आपने सीख लिया तो आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ध्यान से आज आपने परमेश्वर का वचन सुन लिया। किसी व्यक्ति को अगर हम देखते हैं कि वो धनी है, तो हम क्या क्या देखते हैं उसके अंदर धनी होने के लिए? पहला देखते हैं उसकी संपत्ति। बिल्कुल सही है, उसकी संपत्ति की वजह से उसको धनी कहते हैं। आज हमारे पूरे विश्व के अंदर एक व्यक्ति है जिसको सबसे ज्यादा धनी कहा जाता है। क्या नाम है उसका? एलोन मस्क। उसकी कंपनी के शेयर्स, उसकी कंपनी के वैल्यूएशन, उसकी सारे एसेट्स, सारी उसकी कंपनियां जितनी हैं, सब का वैल्यूएशन, सब कुछ मिला के जो है उसको इस दुनिया का सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति माना जाता है। ऐसा ही है ना? दूसरा कारण है कि इंसान को धनी माना जाता है किस वजह से? उसके कामों के द्वारा, उसकी काम करने का जो तरीका है उसके द्वारा उसको धनी माना जाता है। उसके कामों के तरीके से, कि काम करने का तरीका क्या है, इस प्रकार से धनी माना जाता है। तीसरा तरीका है उसके ज्ञान के द्वारा। इंसान के पास जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान के द्वारा उसको धनी माना जाता है कि कितना ज्ञान उसके पास है, कितना ज्ञानी व्यक्ति है ना? चौथा है उसके चरित्र के द्वारा, उसका चरित्र किस प्रकार का है। ये चार तरीके से
जो है हर एक व्यक्ति को जांचा जाता है कि वो कितना धनी है ना? ऐसा ही है। ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है ना। वो 4 बातें कौन कौन सी है? पहली संपत्ति, जिस संपत्ति से व्यक्ति का आंकलन किया जाता है कि कितना धनी व्यक्ति है ना। दूसरा है उसके कामों के द्वारा कि काम करने का तरीका कैसा है, काम किस प्रकार करता है, ये 2 तरीके। लेकिन ये बातें आपके रोजमर्रा के जीवन में आपके बहुत काम आने वाली है, इसलिए इसको लिखते जाना, सीखते जाना। और तीसरी बात है उसके ज्ञान के द्वारा कि कितना ज्ञान उसके पास है, कितने विषयों में ज्ञान है, वो ज्ञान के द्वारा धनी माना जाता है। और चौथी चीज है उसका चरित्र, उसके चरित्र के द्वारा कि किस प्रकार का उसका चरित्र है, उस चरित्र के द्वारा पता लगता है कितना वो धनी व्यक्ति है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर का दृष्टिकोण इसके विपरीत है। ये 4 बातें हैं जिस प्रकार इंसान को धनी माना जाता है, बिल्कुल सच है, ये बात गलत भी नहीं है। और बाइबल में भी इसी प्रकार किसी की धन संपत्ति का आंकलन किया जाता है। लेकिन परमेश्वर किस प्रकार रखता है, ये 4 बातें बताई, परमेश्वर किस प्रकार क्रम अनुसार रखता है वो मैं बताने चाहता हूं। परमेश्वर की दृष्टि में सबसे पहले परमेश्वर किस चीज का आंकलन करता है कि वो व्यक्ति धनी है, वो है उसके ज्ञान के द्वारा। उसके ज्ञान के द्वारा परमेश्वर ज्ञान के द्वारा उसका आंकलन करता है ये कितना धनी है। ध्यान रखना, ज्ञानी होना परमेश्वर की दृष्टि में धनी होना है। हेलो, ज्ञानी होना परमेश्वर की दृष्टि में धनी होना है, क्योंकि ज्ञानी जो व्यक्ति होता है वो ज्ञान को अर्जित करता है और परमेश्वर ज्ञानी व्यक्ति को सबसे पहले इस पैरामीटर से तौलता है। दुनिया कैसे आंकलन करती है? उसकी धन संपत्ति से, लेकिन परमेश्वर कैसे आंकलन करता है? उसके ज्ञान से। उसके ज्ञान से उसका आकलन करता है। क्यों करता है? क्योंकि एक वचन से हम आज के प्रचार की बुनियाद डालेंगे, वहां से कुछ इंपॉर्टेंट और अद्भुत बातें सीखेंगे। उसके लिए खोलेंगे बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 2, नीति वचन की पुस्तक अध्याय 19 पद उसके 2 को कोई मेरे लिए एक बार पढ़ दे ऊंची आवाज में। क्या लिखा है? मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वो चूक जाता है। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, ध्यान से सुन लेना आज मेरी बात को। अगर आपने आज तमाम बातों को ध्यान से सुना तो मैं फिर कह रहा हूं आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा और आप खुद इस बात के गवाह ठहरोगे और मुझे बताओगे कि पास्टर जी सचमुच आज के संदेश से परमेश्वर ने मुझसे बात करी और मेरे हृदय को बदल दिया। यहां वचन में परमेश्वर ने कहा मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं। ये कौन कह रहा है? ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। जो परमेश्वर का वचन जो एक लिविंग वर्ड है, एक जिंदा वचन है, वो कह रहा है कि मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं। यानी परमेश्वर खुद नहीं चाहता कि मनुष्य ज्ञान रहित रहे। वो खुद नहीं चाहता कि मनुष्य ज्ञान रहित रहे, क्योंकि ज्ञान रहित होने की वजह से क्या होता है? वो उतावली से दौड़ता है, हर काम में उतावलापन दिखाता है और लिखा है वो चूक जाता है। जब हमें ज्ञान नहीं होता हम हर काम में कैसे क्या दिखाते हैं? जल्दीबाजी, फास्ट, हर चीज में फास्ट। हमें फास्ट सब कुछ करना है, बहुत फास्ट, इतनी स्पीड से हमें दौड़ना है, इतनी स्पीड से हमें काम करने कि हम दुनिया पे छा जाएं, दुनिया में अपना नाम कर ले, है ना। ज्ञान जब नहीं होता मनुष्य के पास तो वह यही करता है। और आपने देखा होगा जिनके पास ज्ञान नहीं होता बहुत उतावली से दौड़ते हैं हर चीज के लिए। सब चीज उनको जल्दी करनी है। उतावली से मतलब ज्ञान नहीं है लेकिन फैसला ले लेगा इस काम को करना है, ज्ञान नहीं है फैसला ले उस काम को करना है, ज्ञान नहीं है फैसला उस काम को करना है, वो फैसला ले लेगा सॉरी, वो पहले से फैसला कर लेगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है। ज्ञान होने से वो खुद सोचेगा और विचारेगा क्या है मुझे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको ज्ञान नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को ज्ञान नहीं है कि उसको रियल एस्टेट का बिजनेस कैसा करना चाहिए, उसने कभी किसी के अंडर में काम नहीं किया, उसने किसी के अंडर में काम नहीं किया, उसने उस बिजनेस के प्लस और माइनस नहीं समझे, यानी फायदे और नुकसान नहीं समझे, उस पूरे बिजनेस का उसने ब्यौरा नहीं किया, उस बिजनेस को काम करने का तरीका नहीं समझा, उस बिजनेस में किस तरीके की बातें चलती हैं, किस तरीके के असूल चलते हैं, किस तरह के नियम चलते हैं, गवर्नमेंट के क्या नियम है, उसको कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। वो क्या करेगा? उसके दिमाग में आया कि उसने देखा कि एक रियल एस्टेट का जो बिजनेस कर रहा है वो अच्छा पैसा कमा रहा है महीने का, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। करना क्या होता है? एक प्रॉपर्टी लेनी होती है, प्रॉपर्टी बेचनी होती है, कुछ नहीं होता, उसमें कमीशन बन जाता है। ये माइंड सेट करके बिजनेस शुरू कर दिया, लेकिन उसको नहीं पता पेपर्स कैसे चेक करते हैं, पेपर्स चेक करने का ज्ञान नहीं है उसके पास। एग्जाम्पल के तौर पे कि प्रॉपर्टी के पेपर्स कैसे चेक करते हैं, चेन्स कैसे चेक करी जाती है, क्या वो प्रॉपर्टी पे कोई लोन चल रहा है कैसे चेक करता है उसको नहीं पता, क्या बैंक से कोई लोन लिया हुआ है उसको नहीं पता, प्रॉपर्टी किसके नाम पे थी, फर्स्ट पार्टी कौन थी, सेकंड पार्टी कौन थी, थर्ड पार्टी, कुछ भी नहीं पता। अब कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो घुस गया रियल एस्टेट के बिजनेस में। अब वो क्या करेगा? उसने दूसरे को कमाते हुए देखा, 2 लाख 3 लाख, उसके दिल में आया कि मैं भी कर लेता हूं। अब उसने स्टार्ट कर दिया।
स्टार्ट कर दिया और उसके बाद क्या हुआ, उतावली से दौड़ना शुरू कर दिया। वो किसी से मिला, उसने उससे बात करी, बात करके उसने बोला कि भैया प्लॉट कितने का है तुम्हारा। उसने बोला भाई मेरा प्लॉट 50 लाख का है। उसने कहा ठीक है मैं बिकवा दूंगा, मेरे को आपसे चाहिए 1.5% या 2% कमीशन चाहिए। उसने कहा ठीक है मैं तेरे को दे दूंगा भाई। लेकिन इसने क्या करा, उसके पेपर्स चेक नहीं किए, चेंज चेक नहीं करी, कुछ भी चेक नहीं करी। अब वो चाहता है कि ठीक है मेरा प्लॉट किसी तरह बिक जाए। क्यों? उस प्लॉट पे जो है विवाद है, लेकिन वो बिकवाना चाहता है। अब वो क्या करेगा, जो प्लॉट को बिकवाने की जिस व्यक्ति ने बात करी, जिसके पास ज्ञान नहीं है, उतावली से दौड़ेगा। वो उतावली से दौड़ के क्या बोलेगा कि आपका प्लॉट मैं बिकवा देता हूँ, 50 का है ना, कोई नहीं मैं बिकवा देता हूँ, बाकी ऊपर के जितने पैसे होंगे वो सारे मेरे, चाहे 52 का बिके, चाहे 54 का बिके, चाहे 55 का बिके। उतावली से दौड़ेगा बिकवाने के लिए और वो क्या करेगा, बिकवा देगा। और जिसका प्लॉट है उसने भाई बेच दिया, इसने खरीद लिया। अब बाद में कोर्ट में केस फंस गया कि भैया इस प्रॉपर्टी पे तो विवाद है, ना इसको बना सकते हैं ना इस पे कुछ भी कार्य कर सकते हैं। अब जिसने उतावली से बेचा, अब वो जिसने खरीदा उसने उसको पकड़ा कि भैया आ जाओ, तुमने ही मुझे प्लॉट दिलाया, आ जाओ तुम। और अब उसको पुलिस में बंद करवा दिया, थाने में बंद करवा दिया, उसके ऊपर FIR दर्ज करवा दी। क्यों? उसको पता नहीं है, उतावली से। आज बहुत सारे लोग इसी प्रकार उतावली से काम करते हैं। क्यों? ज्ञान नहीं है। इसीलिए हमारा परमेश्वर चाहता है सबसे पहले ज्ञान हासिल करें, ज्ञान हासिल करें। बिना ज्ञान के परमेश्वर नहीं चाहता हम कोई काम करें। क्यों? लिखा है कि मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है। परमेश्वर जानता अगर ज्ञान नहीं रहेगा तो मूर्खतापूर्ण हरकतें दिखाएगा, ये मूर्ख तरीके से काम करेगा, ये उसके बाद नुकसान खाएगा। फिर बाद में क्या करेगा, जब उसके ऊपर परेशानी आएगी, दिक्कत आएगी, समस्या आएगी, तो क्या होगा, अब पुलिस वाले बोलेंगे भाई जितने का इसका प्लॉट बिकवाया उतने पैसे इसको वापस कर, तू आपस में लड़ता रही हो, झगड़ता रही हो, कोर्ट में केस चला गया, नहीं तो ये व्यक्ति तुझे भाई इतने साल के लिए बंद करवा देगा। अब वो क्या करेगा, परेशान होकर अपने पेरेंट्स से बोलेगा भैया मुझे एक काम करो, अब मैं फंस गया हूं मुसीबत में, प्रॉपर्टी बेचो, प्रॉपर्टी बेच के मुझे पैसा दो, मुझे अपना पैसा चुकाना है। अब वो प्रॉपर्टी जो 40 लाख की 50 लाख की माँ बाप ने बड़ी मेहनत से जोड़ी, इकट्ठी करी और बनाई, अब उसने बेच दिया और बेच के क्या करा, उसको पैसा दे दिया। अब पैसा देने के बाद क्या हुआ, अब बेघर हो गए। अब क्या कर रहे हैं, दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। क्यों? ज्ञान नहीं था। हेलो, ज्ञान नहीं था। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, ज्ञान नहीं है, वो बिना ज्ञान के दौड़ते चले जा रहे हैं, ज्ञान के बिना दौड़ते चले जा रहे हैं और उसके बाद ठोकर खा रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं। एक ऐसी वीडियो रिसेंटली यूट्यूब पे बड़ी ट्रेंड कर रही है। एक व्यक्ति ने यूट्यूब पे देख के सर्जरी करनी सीख ली, यूट्यूब पे देख के किसी डॉक्टर की सर्जरी देख के सर्जरी करनी सीख ली और अपनी सर्जरी कर दी उसने। और सर्जरी के बाद वो फंस गया। अब वो फंस गया, उसको समझना है अब मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अब उसके बाद उसको जाना पड़ा डॉक्टर के पास और डॉक्टरों ने उससे पूछा भाई तूने कहां से ये सर्जरी कराई है। उसने बोला ये यूट्यूब पे देख के मैंने सर्जरी खुद करी है। वाह रे वाह। दुनिया भर के जो डॉक्टर्स बने हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस में गए, वहाँ पे उन्होंने इतने साल ट्रेनिंग ली, स्टडीज़ करी, सब कुछ सीखा। उसके बाद हॉस्पिटल्स में अच्छे जो सर्जन्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनके अंडर में उन्होंने ट्रेनिंग्स ली, मेहनत करी, उसके बाद जाके वो एक अच्छे डॉक्टर बने और वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति यूट्यूब पे सिर्फ देख कर वो डॉक्टर बन गया और डॉक्टर बन के इलाज करके खुद भी मरा और कितनों को ऐसे उसने मारा। ऐसे कितने लोग हैं। कई प्रकार से ये चीज़ें दिखाई देती हैं। हमें सीखने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं। आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हो उस क्षेत्र का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। बिना ज्ञान के आप कुछ भी करने जाओगे, आप परेशान हो जाओगे, आप दुखी हो जाओगे और आप ट्रैप में फंस जाओगे। ज्ञान नहीं होता, इंसान लालच में आता है। बॉम्बे में जो है बहुत सारे पास्टर्स ट्रैप में फंसे, बहुत सारे पास्टर ट्रैप में फंसे। तो पिछले दिनों मैंने आप लोगों को एक बार बताया था, बॉम्बे में क्या वो स्कीम चली थी कि भैया आपका पैसा डबल हो जाएगा, 21 दिन में पैसा डबल। और बॉम्बे में बहुत सारे ऐसे पास्टर्स थे जिन्होंने अपनी पूंजी निकाल कर लगा दी। उन्होंने कहा प्रभु के राज्य के लिए कुछ बड़ा करेंगे, कुछ अच्छा कार्य करेंगे, और ये सोच के पैसा दे दिया लोगों का। उन्होंने बोला कि ठीक है भाई पैसा डबल कर दे। कुछ का पैसा तो उन्होंने डबल करके दिया, बाकी जो लोग थे उनका पैसा कोई डबल करके नहीं दिया और पैसा सारा लेके वो भाग गए, सारा पैसा लेके भाग गए। और अंत में क्या हुआ, नुकसान नुकसान नुकसान। पास्टर्स भी ट्रैप में फंस गए। क्यों? ज्ञान नहीं था, परमेश्वर के वचन का भी ज्ञान नहीं था और इस बात का भी ज्ञान नहीं था। अगर पैसा इतनी आसानी से डबल होके मिल जाता तो बैंक में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें स्लो रिटर्न मिलते हैं। कितने साल का 6% 7% बड़ी मुश्किल से। वो लोग पागल हैं कि वो लोग जो है ऐसी जगह पे पैसा नहीं लगा सकते जहां से पैसा 21 दिन में डबल, या 1 साल में हो रहा है या 21 दिन में डबल। तो जिस भी क्षेत्र में काम करो पहले उसका ज्ञान ले लो, समझ ले लो। आज बहुत से लोगों में ज्ञान नहीं है, पैसा आया और सीधा पैसा
उस काम में लगा दिया, लेकिन खुद कुछ सीखा नहीं, कुछ जाना नहीं, कुछ समझा नहीं। 21 दिन में पैसा डबल, वो डबल नहीं हुआ, वो सब माइनस हो गया, माइनस माइनस, नुकसान ही नुकसान, उतावलेपन से। आज बहुत सारी बात सीखने की जरूरत है। एक डॉक्टर बनने के लिए 4-5 साल की स्टडी चाहिए, एक एडवोकेट बनने के लिए 4-5 साल की स्टडी चाहिए होती है। वैसे ही आपको एक पास्टर बनने के लिए या प्रभु की सेवा करने के लिए आपको कई साल तक स्टडी करनी पड़ती है, अध्ययन करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, तब आप परमेश्वर की सेवा करते हो। एक अच्छा राधक बनने के लिए भी आपको कितने सारे इंस्ट्रूमेंट सीखने पड़ते हैं, आपको अच्छे से गीत गाना सीखना पड़ता है, आपको वोकल की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इंस्ट्रूमेंट कैसे प्ले करना है वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके आप सीखते हो। यानी प्रोफेशनली आपको ट्रेनिंग लेनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। प्रोफेशनली ट्रेनिंग नहीं लोगे तो आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। काम तो होगा लेकिन अच्छे से नहीं होगा। तो प्रोफेशनली ट्रेनिंग लो। हर चीज़ में उतावली से मत दौड़ो, उतावली से मत कूदो, पहले उस चीज़ का ज्ञान लो। ज्ञान बहुत ज़रूरी है। वैसे ही जो प्रभु की सेवा करना चाहते हैं उनको भी परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना ज़रूरी है। जब तक परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं होगा वो अच्छे से सेवा नहीं कर पाएंगे। आज सच बता रहा हूं मैं, कितने ऐसे लोग जो मेरे पास कॉल्स करते हैं अपनी काउंसलिंग कराने के लिए और बताते हैं, जो एब्रॉड में रह रहे हैं वो लोग भी, जो इंडिया में रह रहे हैं वो लोग भी, वो बताते हैं कि जिन पासवानों के पास हम जाते हैं वो इंडिया के बड़े फेमस पास्टर्स हैं, उनकी बहुत सारी ब्रांचेस खुली हुई हैं, वो वहाँ जाते हैं, कहते हैं कि पास्टर जी कभी भी हमें इस विषय से सिखाया नहीं गया, हमें केवल एक बात बोली, बीज बोते रहो, बीज बोते रहो, बीज बोते रहो, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। मैंने कहा ऐसा कहाँ लिखा है? मैंने कहा कहाँ लिखा है? कह रहे एक वचन को कोट करते हैं कि भेंट मनुष्य के लिए द्वार खोल देती है। मैंने कहा हाँ, ये वचन काम करता है, लेकिन हर विषय में आप इसी वचन को पकड़ लो तो काम नहीं चलेगा। बहुत बार विश्वासी पाप में लिप्त होता है और वचन में लिखा है व्यवस्था 28 में, जब तू मेरी आज्ञा मानेगा, तू मेरी आज्ञा मानेगा और जो लिखा है उसी के अनुसार करेगा तो परमेश्वर तेरे सारे कामों में आशीष देगा। अब आज्ञा मत मानो, ओबीडियंस मत रहो आप। आपको क्या लग रहा है आपके जीवन में काम हो जाएगा? नहीं। कुछ लोग कहते हैं मेरा विश्वास है प्रभु इस काम को कर देगा, मेरा विश्वास है, लेकिन बाइबल अफसोस की बात है इसके विपरीत कहती है। और मैं आप लोगों का दिल तोड़ने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन बाइबल ऐसा ही कहती है, कर्म बिना विश्वास अधूरा है, मरा हुआ है। इट मीन्स मरा हुआ है। कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। अविश्वास तो बहुत जबरदस्त कर रहे हो, लेकिन आपने कर्म कुछ भी नहीं किया, केवल विश्वास कर रहे हो। आज बहुत से मसीह विश्वास करते हैं तो स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, लेकिन कर्म कुछ नहीं कर रहे। एवरी डे जो है पाप में, अंधकार में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन झूठा आश्वासन अपने दिल को दे रखा है हम स्वर्ग जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। वचन में लिखा है अब्राहम भी धर्मी ठहरा, विश्वास करके उसने कर्म किया, अपने कर्मों का प्रभाव उसका पड़ा, उसके कर्मों का प्रभाव, तब जाके वो धर्मी ठहरा। यानी कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप कर्म नहीं करोगे, आप पूरी तौर से ध्यान रखना, आपका विश्वास डेड है, मरा हुआ है। और मरा व्यक्ति क्या कुछ कर सकता है? कुछ नहीं। तो वैसे ही ध्यान से सुनना, विश्वास एक जिंदा व्यक्ति है, कर्म एक जिंदा व्यक्ति है। ठीक है, केवल विश्वास कर रहे तो एक व्यक्ति जिंदा है, लेकिन अगर कर्म नहीं कर रहे तो दूसरा व्यक्ति मरा हुआ है, और दोनों मिलेंगे तभी काम होगा। डॉक्टर कई बार मेडिसिन देता, कहता साथ में दोनों मेडिसिन खाना, तभी असर करेगी, तभी असर करेगी, क्योंकि दोनों मेडिसिन के अपने अपने रोल होते हैं जो आपकी बॉडी में जाके, आपके ब्लड में जाके काम करती है। अब एक मेडिसिन आपने खा ली, दूसरी नहीं खाई, एक ने तो आधा काम कर दिया, दूसरे ने कोई काम किया ही नहीं, तो रिजल्ट नहीं मिलने वाले, वापस उसी परिस्थिति में आप खड़े हो जाओगे। इसीलिए परमेश्वर चाहता है ज्ञान हासिल करो, ज्ञान लेना जरूरी है। लेकिन मैं बड़े अफसोस की बात कह रहा हूं, आज चर्चिस ने, विश्वासियों ने ज्ञान लेना छोड़ दिया है। आजकल की जो क्रिश्चियंस बच्चे हैं ना, वो पढ़ाई भी नहीं करते। आपको बताऊं, एजुकेशन छोड़ दी, किसी ने 10वीं में छोड़ दी, 11वीं में छोड़ दी, 12वीं में छोड़ दी, वो पढ़ते ही नहीं, वो पढ़ते ही नहीं, पढ़ाई छोड़ दी, पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं। क्यों? फोकस कर रहे हैं किस पे? अपने करियर पे। मैं कह रहा हूं विदाउट एजुकेशन तुम किस करियर पे फोकस कर रहे हो ये बताओ। तुम्हारी एजुकेशन कुछ तो हो, कम से कम कुछ तो पढ़ाई करो। जिन्होंने 6वीं में छोड़ दी, 8वीं में छोड़ दी, मौका है कि हम कम से कम 10th करें, हम 12th करें, उसके बाद स्किल्स वगैरह सीखें, अच्छे कोर्सेज करें, हम ग्रेजुएशन करें, आगे हम कुछ करें, लेकिन करना छोड़ दिया है और उनको लग रहा कुछ हो जाए। अब मैं एक बड़े अफसोस की बात आपको बताता हूँ, ऐसे कितने केस मेरे पास आए जिन्होंने अपने बच्चों के शादी के लिए मुझे बायोडाटा डाला। अब उसमें क्या था, बच्चा जो पढ़ा हुआ था केवल 11वीं, एक बच्चा 11वीं पढ़ा हुआ था, एक बच्चा 10वीं पढ़ा हुआ था, और महीने के कमा रहा था 20,000 रुपये, एक कमा रहा था 24,000 रुपये, और दोनों के रिश्ते मेरे पास आए। उन्होंने बोला कि इसके लिए कोई बताना, और मैंने किसी दूसरे पास्टर को उनका प्रोफाइल डाला, उन्होंने आगे फॉरवर्ड किया, तो लड़की ने बोला मैं तो ग्रेजुएट हूँ, मैं 10वीं पास वाले से क्यों करूँ, मैं तो ग्रेजुएट हूँ। माँ बाप ने बोला बेटा अच्छा कमा तो रहा 20,000 रुपये। उसने कहा नहीं, उसके माइंडसेट में, मेरे माइंडसेट में जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। वो पढ़ा लिखा नहीं है, मैं क्यों दूं? लड़का देख बड़ा हैंडसम है, अच्छा है, गुड लुकिंग है, हाइट भी अच्छी है, देख। उसने बोला नहीं मैं नहीं करूंगी, मना कर दिया। ऐसे दूसरे ने मना कर दिया कि भैया मैंने तो MA कर रखी है,
ये तो 11वीं पास है, इससे मैं क्यों करूं शादी, मना कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब है आपका ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं। एजुकेशन को लो, स्टडी कंटिन्यू करो, क्योंकि आप अगर 12th भी नहीं पास कर रखी तो आपको कैसे अच्छी नौकरी मिलेगी, नहीं मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। अच्छी नौकरी पानी है तो आपको एटलीस्ट 12th और ग्रेजुएशन भी करनी पड़ेगी, तभी तो अच्छी जॉब मिलेगी आपको, ऐसे नहीं मिलने वाली। लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी, कोई स्किल्स नहीं सीखी, कंप्यूटर चलाना नहीं सीखा, स्पीकिंग नहीं सीखी, कोई एक्स्ट्रा एडिशनल कोर्सेज नहीं सीखे। आज हमारे मसीह समाज के बच्चे क्यों दर बदर ठोकर खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं? उसका कारण है कुछ भी नहीं सीखा, केवल स्टडी करी और छुट्टी, अब कुछ भी नहीं सीखा। अब क्या कर रहे हैं हमारे मसीह समाज के बच्चे? ग्रेजुएशन करके मोमोज बेच रहे हैं, ग्रेजुएशन करके क्या कर रहे हैं? चप्पल जूते बेच रहे हैं, ग्रेजुएशन होकर क्या कर रहे हैं? वो झाड़ू लगा रहे हैं, ऑफिस में पियोन की नौकरी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन करने के बावजूद भी डिलीवरी बॉय की नौकरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कभी भी उन्होंने अपने स्किल्स पे काम नहीं करी, कभी स्किल्स को डेवलप नहीं किया, केवल उतना सीखा काफी है। नहीं नहीं, अफसोस की बात है ये, अफसोस की बात है। वैसे ही मसीह समाज में कितने ऐसे पासवान हैं जो परमेश्वर के वचन को सीखते नहीं है, कभी भी सीखते नहीं, कभी उस पर सीखने का प्रयास करते नहीं, केवल बाइबल की 4 आयतें पढ़ी और सीधा स्टार्ट हो गए प्रचार करने के लिए, सीधा ही सेवा के लिए शुरू हो गए। फिर वो क्या एग्जाम्पल देते, कहते हैं प्रभु के चेले भी अनपढ़ थे। मैं बड़े अफसोस की बात है, मैं कहना चाहता हूं कि उनको पढ़ने की जरूरत है। हाँ, प्रेरितों में लिखा है, जब फरीसियों ने, शास्त्रियों ने देखा कि भैया ये जो लोग बात कर रहे हैं, इतनी ज्ञान की बुद्धि की बातें कर रहे हैं, ये तो अनपढ़ हैं। क्यों बोला गया अनपढ़ हैं, अयोग्य लोग हैं, ऐसा क्यों बोला गया? उसका कारण था कि उन्होंने फरीसी बनने के लिए हाईली क्वालिफाइड स्टडी नहीं करी, क्योंकि ऊपर के ज्ञान की बात सीखने के लिए, ऊपर के औरे की बात सीखने के लिए, वचन की गहराई की बातें सीखने के लिए उन्होंने स्टडी नहीं करी थी। उनको लगा कि ये बातें इनको कैसे पता लगी, ये बातें कहां से जानी, बिना सीखे इन्होंने, बिना स्टडी करे हुए, इसीलिए अनपढ़ बोला। लेकिन मैंने बार बार आपको बताया, यहूदियों में जब बच्चा 12 साल का हो जाता था, होने के बाद उस बच्चे की स्पेशली उसकी अलग से प्रेयर शॉल मिलती थी, तफिलिन दिया जाता था, और उसके बाद उसको जो है यरूशलेम मिक्स स्कूल में डाल दिया जाता था, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उनको स्टडी के लिए, और वो पूरी तोरा की स्टडी करते थे। तो प्रभु यीशु मसीह का कोई भी चेला अनपढ़ नहीं था, सारे के सारे पढ़े लिखे थे, प्रभु के वचन से एक्सपर्ट थे। फैरिसी बनने की स्टडी नहीं करी उन्होंने, फैरिसी बनने की स्टडी नहीं करी। जिस स्टडी को प्रभु यीशु मसीह ने किया, जिस स्टडी को पौलुस ने किया, वो स्टडी जो है चेलों ने नहीं करी थी, लेकिन उन्होंने तौरा की यानी पुराने नियम की जो है स्टडी अच्छे से करी थी, जो यहूदियों में सभी बच्चों को सिखाई जाती है। इसीलिए आज हमारा मसीह समाज जो है डाइल्यूट हुआ पड़ा है। बड़े अफसोस की बात है, मसीहत पूरी तौर से खोखली होती जा रही है, क्योंकि प्रभु के दासों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, उनके होठों में कुछ नहीं है बोलने के लिए। वही पुरानी बातें, जो 4 बातें आती है वही 4 बातें ही बोल रहे हैं और कुछ भी नहीं। लेकिन पूरे पवित्र शास्त्र में 66 किताबें हैं। मैं किसी पादरी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, किसी प्रभु के दास का अपमान नहीं कर रहा, मैं घमंडी होकर कुछ नहीं बोल रहा। ये मेरी नम्रता और दीनता से मैं इस बात को बोल रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में भी ऐसा ही लिखा है कि मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं। प्रभु चाहता है वचन को सीखो, वचन को सीखो, वचन को पढ़ो। वचन को सीखने से, वचन को पढ़ने से आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। परमेश्वर ने व्यवस्था में जब आज्ञा दी थी, आज्ञा देने के बाद वही व्यवस्था जब आगे सौंपी गई, यहोशू के हाथ में कमांड सौंपी गई, जिम्मेदारी सौंपी गई, तो खुद परमेश्वर ने क्या बोला था यहोशू से? बोला था, व्यवस्था की पुस्तक में इसमें तेरा चित्त लगा रहे, रात दिन तू मेडिटेशन करना, और जैसा लिखा है ऐसा काम करना। ऐसा करने से तू प्रभावशाली बनेगा और तेरे काम सफल होंगे। हम परमेश्वर का वचन पढ़ते नहीं है, सीखते नहीं है। हम चाहते हैं हम प्रभावशाली हो जाएं, हम किसी भी कंपटीशन के एग्जाम को दे, हम क्लियर कर ले, हम किसी भी प्राइवेट सेक्टर की नौकरी में जाए, हम उसे क्लियर कर ले, हम किसी बिजनेस के लिए जाए, उस बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाए। हाउ इट इज पॉसिबल? कैसे होगा? आप मसीह हो, मसीहों के लिए परमेश्वर का एक कायदा, एक नियम है, उस नियम को मानना पड़ेगा। वचन आपको मेंटली डेवलप करेगा, आपको आपके ब्रेन को शार्प करेगा, आपको इस समाज में रहते हुए परमेश्वर ब्लेस्ड बनाएगा, ताकि आप लोगों के बीच में रह के बोल पाओ, कुछ कर पाओ। तो ये सीखना बहुत जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर की दृष्टि में सबसे पहले जो मनुष्य वो गिना जाता है धनी, उसके ज्ञान की वजह से। मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं। जो उतावली से दौड़ता है वो चूक जाता है, क्योंकि वो उतावली से दौड़ता है, चूक जाता है। इसी प्रकार होशे 4:6 में लिखा है कि मेरी प्रजा में ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा क्या हो गई? क्यों नाश हुई? क्योंकि ज्ञान नहीं था। जब परमेश्वर की प्रजा के पास ज्ञान नहीं होता तो परमेश्वर की प्रजा नाश हो जाती है। ध्यान रखना, कौन सा ज्ञान नहीं था उनके पास? परमेश्वर का ज्ञान नहीं था।
परमेश्वर ने इंसान को रचा और इंसान के लिए आशीषें उसने डिक्लेयर कर दी अपने वचन के आधार पे। उसकी आज्ञा मानने से हमें आशीष मिलती है। आज बहुत सारे विषयों में हम उसकी आज्ञा जानते ही नहीं है, इसलिए मानते ही नहीं है, मानते नहीं है इसलिए गलती करते हैं, गलती करते हैं इसलिए परेशानी में आते, परेशानी में आते इसलिए उसके बाद बैठ के रोते हैं। क्यों? हम जानते ही नहीं, हम जानते नहीं। ये बहुत बड़े अफसोस की बात है। सीखो पहले। उतावलापन, बहुतों में उतावलापन है। मैंने इतने बच्चों में, इतने जवान बच्चों में उतावलापन देखा बहुत चीज़ों का, और बाद में बैठ के रोते हैं। प्रभु नहीं चाहता उतावलापन दिखाओ। प्रभु आपके चरित्र का निर्माण करेगा, आपके जीवन को तैयार करेगा, लेकिन आपको सीखना है। और इसी प्रकार एक दूसरा वचन कहता है कि मेरी प्रजा में ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा बंधुआई में चलेगी, गुलामी में चलेगी। क्यों चलेगी? ज्ञान नहीं था। इजराइलियों को व्यवस्था मिली थी, व्यवस्था मिलने के बावजूद भी वो पाप करते रहे। परमेश्वर ने सिनै पर्वत पे मूसा को आज्ञा दी, व्यवस्था की पट्टियां दी। उसके बाद वो पट्टियां ला के नीचे दी गई, मूसा ने सब कुछ बताया, सिखाया। उसके बावजूद भी इजरायली लोग बार बार पाप कर रहे थे, पाप कर रहे थे। कभी 40 साल की गुलामी में जा रहे हैं, कभी अशूरियों के हाथ में जा रहे हैं, कभी अन्य लोगों के हाथ में जा रहे हैं। बार बार मुसीबत परेशानी उठाते चले गए। क्यों? परमेश्वर के लोग थे फिर भी मुसीबत उठा रहे हैं, परेशानी में। उसका कारण है कि परमेश्वर के लोगों के पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं था। इस ज्ञान से उन्होंने बैर किया, बैर करा। हमें नहीं सीखना पास्टर जी, चर्च में प्रचार करते हो अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है जब आप प्रचार करते हो, सचमुच हृदय छिद जाते, लेकिन उसके बाद घर जाके कोई मेडिटेशन हमारा नहीं है पास्टर जी, घर जाके कोई हम अध्ययन नहीं करते हैं, हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है। इसीलिए तो आप गुलामी में हो, शैतान की गुलामी में, और वो आपको ऑपरेट करता है। आप जब प्रभु के अधीन हो जाते हो तो परमेश्वर आपके ऊपर राज्य करता है, परमेश्वर का राज्य आपके ऊपर स्थापित हो जाता है, और पवित्र आत्मा आपको लीड करता है, आपको ऑपरेट करता है। लिखा है वचन के अंदर, जो मेरी आत्मा के चलाए चलते हैं वही मेरे पुत्र हैं। जब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलोगे तो ही आप, उसकी आत्मा के अनुसार चलोगे तो ही आप उसके पुत्र कहलाओगे। उसकी आत्मा के द्वारा नहीं चलोगे तो कैसे आप उसके पुत्र बनोगे? इसका मतलब जो आत्मा के अनुसार नहीं चल रहा वो उसका पुत्र नहीं है। ये कौन सिखाएगा? सिखाने वाले लोग चाहिए। लेकिन जब ये सिखाएंगे तो कलीसिया खाली हो जाएगी। जब ये सिखाएंगे कलीसिया में भीड़ नहीं होगी। जब ये सिखाएंगे कलीसिया में लोग जो है निराश उदास होकर चले जाएंगे, क्योंकि उनको तो वो सुनना है जो उनके कानों को भाता है कि प्रभु तुझे बिजनेस देने जा रहा है, प्रभु तुझे नौकरी देने जा रहा है, प्रभु तुझे यूएस भेजने जा रहा है, प्रभु तुझे एक बिल्डिंग, एक बंगला देने जा रहा है। वाओ पास्टर जी, क्या बात है, मजा आ गया आपकी इस भविष्यवाणी को सुन के। ये सुनना है, लेकिन ये नहीं सुनना कि परमेश्वर हमें ज्ञान की बातें बताए, परमेश्वर हमें उस सत्य की बातें बताए जिससे हमारा जीवन बदले। वचन में लिखा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम सत्य जानना तो चाहते नहीं, तो स्वतंत्र कहां से होंगे? आज भी गुलामी में क्यों है? सत्य नहीं जानना चाह रहे। सत्य जानोगे तभी तो आप गुलामी से आजाद होगे। सत्य नहीं जानने से आप गुलामी से आजाद नहीं होगे। सीखना है। इसलिए परमेश्वर पहला स्थान तो देता है ज्ञान से भरे व्यक्ति को देता है कि यह व्यक्ति धनी है परमेश्वर की दृष्टि में। परमेश्वर उस व्यक्ति को हमेशा, लेकिन वो ज्ञान संसार का नहीं होना चाहिए केवल कि संसार का ज्ञान हासिल करके बैठा है। परमेश्वर अपने ज्ञान की बात कर रहा है, इस पवित्र शास्त्र के ज्ञान की बात कर रहा है कि पवित्र शास्त्र का ज्ञान जिसके पास है, अधिकाई से है, वो परमेश्वर की दृष्टि में धनी व्यक्ति है। ध्यान रखना, वो व्यक्ति धनी है जिसके पास, क्योंकि पवित्र शास्त्र का ज्ञान आने से समाज का और संसार का ज्ञान भी परमेश्वर आपको इजीली प्रोवाइड कर देता है। क्योंकि आपका माइंड शार्प हो जाता है, आप कुछ पढ़ते हो, कुछ देखते हो, कुछ सीखते हो, आप सीखते चले जाते हो, आप उसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करते चले जाते हो, और वो तमाम चीज़ें आपके पास आ जाती हैं और प्रभु आपको ब्लेस्ड करता है। इसीलिए सीखना है। एक और वचन पढ़ेंगे हम, नीति वचन अध्याय 24 पद उसके 3 में बड़ी गंभीर बात लिखी है। मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। 4 में लिखा है, ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार के बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती हैं। हालेलुया। यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है, लिखे घर तो बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक व्यक्ति घर बना रहा है, घर बुद्धि से बना लेगा वो, और समझ के द्वारा वो इसको स्थिर भी कर देगा। लेकिन अब कोठरियां जो है, उसके जो कमरे हैं, वो बहुमूल्य वस्तुओं से कैसे भरेंगे? बहुमूल्य वस्तुओं से, यानी घर के अंदर जो है बहुमूल्य वस्तुएं कैसे आएंगी? जो आपको रिक्वायरमेंट है संसार में, सोफा चाहिए, बेड चाहिए, एसी चाहिए, जो भी आपको एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए जो चीजें चाहिए वो कैसे आएंगी? वो जब आएंगी ज्ञान के द्वारा। कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती हैं ज्ञान के द्वारा। जब ज्ञान होगा तभी तो अपने घर के कमरों को भर पाओगे। ज्ञान ही नहीं होगा कैसे भरोगे? एक अज्ञानी व्यक्ति है, निकल गया वो 12,000 रुपए की नौकरी पे, मैं जा रहा हूं, मैं काम करके आ रहा हूं, अरे प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं अपने घर को भर लूंगा। उसके 12,000 में घर का गुजारा नहीं हो पा रहा, उसके 12,000 में घर की जरूरतें नहीं पूरी हो पा रही, उसकी अपनी जरूरतें नहीं पूरी हो। क्यों?
एजुकेशन नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई स्किल्स नहीं सीखी, कोई ज्ञान की बात नहीं सीखी, वो केवल 12,000 में खुश हो रहा है। प्रभु तेरा धन्यवाद 12,000। मैं ये नहीं कहता संतोष मत करो, संतोष करो जो प्रभु देता है, लेकिन आपके ज्ञान रहित रहने की वजह से आज आपकी परिस्थिति ऐसी है। एक ये भी कारण है ज्ञान रहित रहने की वजह से। एग्जाम्पल के तौर पे वैसे ही संसार में एक व्यक्ति है जिसने ज्ञान को हासिल कर लिया किसी सेक्टर के, उसने सीखा, मेहनत करी, छोटी पोस्ट से शुरुआत करी, मेहनत करी, एक ऊंची पोस्ट तक गया, मेहनत करी और ऊपर पोस्ट तक गया, सीखता रहा, स्किल्स को अपनी डेवलप करता रहा, अपनी स्टडी को बढ़ाता रहा, सब कुछ करता रहा। उसके बाद क्या हुआ, वो 20,000 रुपए की तनख्वाह पे लगा था, आज वो 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है। क्यों? अभी उसको ज्ञान था। एग्जाम्पल के तौर पे मैं सेल्स की बात करता हूँ। कोई एक सेल्समैन जब जाता है काम करने के लिए, उसको एक आसपास की अपनी टेरिटरी का उसको ज्ञान होता है, उस शॉपकीपर्स का ज्ञान होता है कि उसके एरिया के अंदर कौन कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट जो हैं बहुत ज़्यादा बिकते हैं और उसकी कंपनी के प्रोडक्ट कैसे वो दुकानों पर रखवा सकता है और उन प्रोडक्ट को रिप्लेस करवा सकता है या अपनी जगह वहाँ बनवा सकता है। वो ज्ञान हासिल करता है, उस एरिया में काम करता है। लेकिन जिस दिन उसको एक मैनेजर बनाया जाएगा, उसको एक एरिया नहीं, उसको मल्टीपल एरिया दिए जाएंगे। अब उसको बाकी एरियो का भी ज्ञान रखना पड़ेगा, बाकी क्षेत्रों का भी ज्ञान रखना पड़ेगा कि उन क्षेत्रों में कैसे बिजनेस है, कहां पर कौन से प्रोडक्ट बिकते हैं, कहां पे कौन से प्रोडक्ट नहीं बिकते, क्योंकि अलग अलग टेरिटरी में अलग अलग काम होता है। किसी टेरिटरी में जाओगे आप, वहां पे कुछ प्रोडक्ट बिकते हैं, लेकिन दूसरी टेरिटरी में जाओगे वहां वो प्रोडक्ट नहीं बिकते हैं, दूसरे प्रोडक्ट बिकते हैं। तो हर जगह एक चीज नहीं बिकती है, सब जगह अलग अलग बिकती है। वैसे ही आपको उस चारों क्षेत्रों का ज्ञान लेना पड़ेगा मैनेजर बनना है तो। और मैनेजर से ऊपर आपको बनना है, आपको नेशनल मैनेजर बनना है, तो उसके लिए आपको कई स्टेट्स का ज्ञान होना चाहिए, उन स्टेट्स के बिजनेस का पता होना चाहिए, उन तमाम चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, तभी जाके आप कर पाओगे। और 2 लाख रुपए जब आपकी सैलरी होगी तो अपने घर में आप AC भी लगा पाओगे, आप सोफा भी ला पाओगे, अच्छा बेड भी ला पाओगे। आप अपने घर में जो अपने घर आपके घर की महिलाएं हैं उनकी सुविधा के अनुसार आप घर के अंदर, किचन के अंदर जो जो सामान चाहिए आप सब कुछ लगवा पाओगे। कब? जब ज्ञान होगा। अब हम कई बार अपने बच्चों को कहते हैं बेटा अच्छा कमा, बेटा मोटा कमा, बेटा बढ़िया कमा, भाग भाग। अब बच्चे को ज्ञान किसी चीज का है नहीं, क्या कमाएगा, कहां जाएगा, कुछ नहीं पता उसको, कुछ नहीं पता, क्योंकि कभी ज्ञानी लोगों के साथ बैठा ही नहीं, ज्ञान को हासिल किया नहीं, नॉलेज को डेवलप कर नहीं, कुछ ज्ञान की बातें सीखी नहीं। अब वो कैसे करेगा बेचारा, नहीं कर पाएगा, नहीं कर। हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि हमारे लोग जिस प्रकार पढ़ाया जाता है, छुट्टी हमारे यहाँ क्या होता है, बच्चा 12वीं कर लेता है, फिर जाके कोई स्किल्स उसको सिखाई जाती है। लेकिन विदेशों में जाओ, अब फॉरेन कंट्रीज में जाओ, जापान की मैं बात कर लूँ, चाइना की बात कर लूँ, इंग्लैंड और कई कंट्रीज की बात कर लूँ, US की बात कर लूँ, वहाँ पे बच्चे को बचपन से ही स्किल्स सिखाई जाती है। बचपन से ही बच्चे को उसको सेपरेट इनकम के लिए सिखाया जाता है कि अलग से इनकम अपनी कमानी है तुम्हें। बचपन से ही बच्चे स्कूल पढ़ते पढ़ते मैकडी में जॉब करते हैं, जॉब करके वहाँ से कुछ अर्निंग करते हैं, इस प्रकार उनको सिखाया जाता है। वो बचपन से ही सीखते हैं, बड़े होते होते बहुत डेवलप हो जाते हैं, बहुत डेवलप हो जाते हैं। एक बनिया व्यक्ति जो होता है, बनिया क्या करता है, अपने बच्चे को वो स्कूल भी भेजता है और कहता है कि बेटा फ्री होके स्कूल से दुकान पे बिठाता है और उसको बिजनेस करना, उसको धंधा करना सिखाता है। इस प्रकार बिजनेस होता है, धंधा होता है, सिखाता है। और बच्चा वो बैठकर अपने पिता को देखता है कैसे बात की जाती है, कैसे किया जाता है, सब कुछ सीखते सीखते जब तक उसकी पढ़ाई कंप्लीट होती है वो पक्का बिजनेसमैन बन जाता है। हमारे यहाँ क्या, पढ़ाई पूरी हो जाएगी फिर उसके बाद सिखाएंगे, उसके बाद बच्चा सीखने में 20 साल और लगा देता है, 40 साल में बुढ़ापा आ जाता है, बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं। अब शादी की चिंता हो जाती है कि यार बच्चा मेरा 16 साल का हो गया, 18 साल का हो गया, मेरी बिटिया बड़ी हो गई, अब 4 साल बाद मुझे इसकी शादी करनी है, 5 साल बाद शादी करनी है। अब चिंता में कैसे शादी करूँ, कैसे शादी करूँ, कर्जा लेके वो शादी करता है। क्यों? यही कारण है। हमारे यहाँ सब कुछ अलग है। मैं क्यों कहता हूँ सीखें, हम सीखें, अपने ब्रेन को डेवलप करें। हम कहाँ पे जी रहे हैं? आप अपने कमरों को ऐसे नहीं भर सकते। एक बड़ा टीवी लगाना है आपको, एक बड़ा सोफा लेना, मैं नहीं मना नहीं करता, लो, ये आपके रोजमर्रा के जीवन की चीजें हैं। परमेश्वर जिसको जैसी कमाई दे वो जरूर उसको करना चाहिए। वचन में लिखा है, सुलेमान कहता है कि ये एक वरदान है कि मनुष्य अपने जीवन भर में खाए पिए और सुख चैन से रहे। ये एक वरदान है और ये वरदान परमेश्वर देता है उस मनुष्य को जिस मनुष्य का जीवन भाता है। और जब ज्ञान को प्रथम स्थान दे दोगे, आप ज्ञान को पहला स्थान दे दोगे, परमेश्वर के ज्ञान को सबसे पहले, उसके बाद सेकुलर वर्ल्ड के ज्ञान को। ध्यान रखना, जब परमेश्वर के ज्ञान को पहला स्थान दोगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस्ड करेगा, आपको बढ़ाएगा, फिर जाके अपने घरों में आप बहुत कुछ कर पाओगे। आज बड़ी इच्छाएं होती है हमारी, हम ये भी ले, वो भी ले, वो भी ले, कुछ नहीं ले पाते। क्यों? हमें ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं। कितने पासवानों की पत्नियां भी कभी बाइबल खोल के नहीं पढ़ती हैं, कभी खोल के नहीं पढ़ती है, अच्छे से स्टडी नहीं करती कि हम कुछ सीखें वचन को, कुछ जाने, हम कभी नहीं। मेरे पति को आता है, काफ़ी है, वो परमेश्वर के वचन को सिखाते हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं, काफ़ी है, लेकिन मुझे नहीं सीखना। आपको सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा।
आप नहीं सीखोगे, नहीं समझोगे। जिस दिन परमेश्वर ने आपको सेवा का मौका दिया उस दिन आप सबके बीच में आप बोल ही नहीं पाओगे, फिर आपको शर्मिंदगी महसूस होगी। इसलिए सीखे, मैं बार बार कहता हूं सीखे, ज्ञान को हासिल करें, ज्ञान को हासिल करें, बहुत जरूरी है ज्ञान को हासिल करना। इसलिए लिखा है ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती हैं। सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुएं, ध्यान रखना, मनोहर वस्तुएं, बहुमूल्य यानी कीमती चीजें जो आपको अपने घर में चाहिए। दूसरा मनोहर, जो आपकी आंखों को भाती है, अच्छी चीजें, वो चीजें आपके घर में कब आएगी? ज्ञान के द्वारा, बिना ज्ञान के नहीं आएगी। उसके बाद 5 में बड़ी ही अद्भुत बात लिखी है, लिखा है बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है, और लिखा है और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो बलवान होता है, बुद्धि के द्वारा आप बलवान कहलाते हो, लेकिन जब ज्ञानी हो तो उसके बाद ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है, अधिक। सोचो ज्ञान कितने बड़े स्केल की चीज है जो परमेश्वर आज बता रहा है, क्योंकि खुद परमेश्वर ने खुद का यशाया 11:2 में यहोवा का आत्मा बुद्धि का आत्मा और ज्ञान का आत्मा है। उसके आगे आप सब कुछ जानते हो, समझ का, पराक्रम का, युक्ति का, यहोवा के भय का आत्मा। तो परमेश्वर के आत्मा का जो दूसरा प्रकटीकरण है वो है ज्ञान यानी नॉलेज। और नॉलेज का आत्मा जब आपके आएगा, आपके मुंह से नॉलेज की बातें निकलेंगी, नॉलेज की बातें निकलेंगी, लोगों के लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगा परमेश्वर आपके द्वारा। और ज्ञान, परमेश्वर चाहता है ज्ञान को अर्जित करो, ज्ञान को हासिल करो। ज्ञान को नहीं हासिल करोगे तो आप ज्ञानी नहीं बन सकते हो, आपको सीखना पड़ेगा। मैं आज फिर कह रहा हूं, अभी भी कुछ नहीं गया, अभी भी कुछ नहीं गया। किसी की उम्र, किसी जवान बच्चे की उम्र 22 साल की है, 24 साल की है, अभी से शुरुआत करें, अगले कुछ सालों में आप देखना कहां पहुंच जाओगे। अपनी एजुकेशन पे भी काम करो, अपनी सबसे पहले स्पिरिचुअल लाइफ पे, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको पढ़ने के लिए खुद उत्साहित करेगा, खुद प्रेरित करेगा। वचन पे सबसे ज्यादा मेडिटेशन करो, उसके बाद सेकुलर वर्ल्ड की स्टडी के लिए आगे बढ़ो, अपनी क्वालिफिकेशंस को इंक्रीज करो और धीरे धीरे डेवलप होते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ। बहुत जरूरी है, क्योंकि लिखा है ज्ञानी जन क्या होता है? अधिक शक्तिमान। अधिक शक्तिमान, समझ रहे हैं? शक्तिमान होता है। एक सीरियल आया करता था ना, जब सारे बच्चे थे, छोटे थे, मैं भी छोटा था, मेरे भी जमाने में वो सीरियल आया करता था शक्तिमान, और वो उड़ उड़ के जाता था, सबको बचाता था, है ना। और उसके पास हर बात का ज्ञान होता था, ज्ञान, उसने वो बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर रखा था। उसी प्रकार परमेश्वर कह रहा आप शक्तिमान बन जाओगे। शक्तिमान, समझ रहे हो? कितने लोग शक्तिमान बनना चाहते हैं? हाथ उठाएं। ये मुकेश खन्ना वाला शक्तिमान मैं नहीं कह रहा आपको, ये परमेश्वर जो अपने लोगों को शक्तिमान बनाना चाहता है वो शक्तिमान आप बन जाओगे। लोग, जब आप बोल के लोगों की हेल्प करोगे ना, आप शक्तिमान हो। आपके शब्दों में ताकत होगी, आपके शब्दों में ताकत होगी उनके जीवन को बदलने के लिए, बहुत ताकत होगी, ध्यान रखना। इसीलिए ज्ञान को हासिल करना है, ज्ञान हासिल नहीं करोगे काम नहीं चलेगा। ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है, इसलिए ज्ञानी बन जाओगे तो अधिक शक्तिमान बन जाओगे। और परमेश्वर की दृष्टि में ज्ञानी व्यक्ति जो है वो सबसे पहले परमेश्वर की दृष्टि में वो इस कारण से धनी गिना जाता है। हमने चारों बातें सुनी थी, लेकिन परमेश्वर इस पहले स्तर को रखता है। पहला स्तर क्या है? उसका ज्ञान, जिसकी वजह से परमेश्वर उसको ज्ञानी कह रहा है, वो अधिक शक्तिमान होता है। क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति के साथ पता क्या होता है? ज्ञानी व्यक्ति के साथ जो होता है वो जल्दी पाप नहीं करेगा, गुनाह नहीं करेगा, क्योंकि ज्ञान है उस विषय में, ज्ञान है। जब ज्ञान नहीं होता तब क्या करते हैं? गलतियां करते हैं। मैं बार बार कहता हूं, एक मनुष्य 2 ही तरीके से पाप करता है। एक तो उसके पास ज्ञान नहीं है, दूसरा उसके पास अधूरा ज्ञान है। ये 2 कारण होते हैं, ज्ञान नहीं है तब भी गलती करेगा, अधूरा ज्ञान है तब भी गलती करेगा। और अधूरा ज्ञान जो है बहुत खतरनाक होता है। इसलिए पूरा ज्ञान ले लें, पूरा ज्ञान लेके सीखें, ये बहुत जरूरी है। 6 में बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है, लिखा इसलिए जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना, विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। हालेलुया। यानी इसका मतलब है जब भी हम युद्ध करने जाते हैं, युद्ध का मतलब होता है किसी भी हम प्रोजेक्ट में हाथ डाल रहे हैं। बाइबल के ज़माने में युद्ध होता था, वॉर होता था। आज भी देखेंगे विश्व भर में वॉर हो रहे हैं। अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर ईरान पे जो है आक्रमण कर दिया है, ईरान पे आक्रमण कर दिया है। और ये जो युद्ध है धीरे धीरे वापस हमें जैसेकिएल 38 की उस प्रोफेसीज को पूरा करता हुआ जा रहा है, जहाँ पे की प्लेट्स की जो उनकी पोजीशंस बताई गई है, और उसी की ओर हम जा रहे हैं धीरे धीरे। और ये होना था, क्योंकि बाइबल की भविष्यवाणियां हैं और ये लिखी पड़ी है। ये हजारों सालों पहले भविष्यवाणियां दी गई हैं और ये पूरी हो रही है अंत के दिनों की, ध्यान रखना। इसीलिए जब भी हम युद्ध करते हैं तब युक्ति के साथ करना चाहिए। विजय जो मिलेगी हमें बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। मंत्री लोग क्या करते हैं? मंत्री लोग तलवार चलाते हैं? क्या करते हैं? सलाह देते हैं। मंत्री जो होते हैं ज्ञानी होते हैं। मंत्री ऐसे किसी को बना नहीं दिया जाता, आओ तुम भी मंत्री कल से, आओ तुम भी मंत्री कल से। उसको यह ज्ञान नहीं है रोटी कैसे बनती है,
उसको कोई मंत्री कैसे बना देगा? मंत्री वो होता है जो बहुत सारे विषयों में ज्ञान रखता है, बहुत सारे विषयों में ज्ञानी होता है, उनको मंत्री बनाए जाते हैं। मंत्री, ध्यान रखना, उनको मंत्री बनाया जाता है। इसीलिए मंत्री क्या करता है, जब राजा युद्ध लड़ने का राजा का समय आता है, उसके देश पे कोई आक्रमण करता है, तो राजा क्या करता है, सीधा युद्ध में उतावली से कूदता नहीं है, आओ तलवारें निकालो, आओ हम आक्रमण करेंगे, नहीं, वो मंत्रियों को बिठाता है। एक बैठक होती है, एक कैबिनेट बैठती है, और वो बैठ के बात करता है मंत्रियों से और बोलता है मंत्रियों से, अब बताओ हमें क्या करना चाहिए। अलग अलग मंत्री अलग अलग सलाह देते हैं, कुछ अच्छी सलाह एक से मिलती है, किसी दूसरे से, तीसरे से। वो ज्ञानी लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, वो अच्छी सारी बातें बताते। राजा सबकी बात सुनता है, लेता है, उसके बाद निर्णय करता है, हाँ अब हम ऐसे आक्रमण करेंगे, ऐसे हम युद्ध को लड़ेंगे। मंत्री लोग इसीलिए ज्ञानी होते हैं। जब आप ज्ञानी हो जाओगे तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा बहुत सारे विषयों में। हमारे देश में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, आज़ाद होने के बाद कुछ टाइम बाद हमारे देश की ऐसी परिस्थिति आ चुकी थी, पूरी अर्थव्यवस्था हमारे देश की गिर रही थी, पूरी अर्थव्यवस्था गिर रही थी, और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या करे। उस समय ज्ञानी व्यक्ति था जिसको हमारे देश की कैबिनेट ने, हमारे देश की सरकार ने उसके हाथ में जिम्मेदारी सौंपी और उसको बोला, भैया तू ही संभाल। अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह के हाथ में सौंप दिया, जो एक अर्थशास्त्री था, एक विद्वान ज्ञानी व्यक्ति, उसके हाथ में सौंप दिया और बोला तू संभाल, कैसे संभालना है, क्योंकि हम तो जानते हैं अब हमारी जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स होने वाली है, कुछ भी हमारे पास नहीं। तू अर्थशास्त्री ज्ञानी व्यक्ति है, तूने इतनी स्टडी करी, इतनी तूने पढ़ाई करी, इतना ज्ञान तेरे पास है, अब तेरे हाथ में सौंप रहे हैं। उस व्यक्ति ने क्या करा, ज्ञानी व्यक्ति ने, उसने बड़ी समझदारी से, सूझबूझ से सारे डील, सारे तरीके उसने अपनाए, हर चीज को उसने सिस्टमैटिक तरीके से किया, और उसके बाद क्या हुआ, हमारे देश की अर्थव्यवस्था गिरी नहीं, वरन धीरे धीरे मजबूत बन गई। हालेलुया। सोचिए ज्ञानी व्यक्ति का कितना अहम रोल होता है। कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को? मैं क्यों आप लोगों को आप लोगों को लग रहा होगा पास्टर जी लेक्चर दे रहे हैं। मैं लेक्चर नहीं दे रहा, प्रभु के वचन से आपको इस संसार के अंदर हुई घटनाओं पे एक एक्सप्लेन करता हुआ जा रहा हूं, ताकि आप लोग सीख लें, थोड़ा सा समझ लें कि ज्ञान हासिल करना कितना जरूरी है, कितना जरूरी है। इस बात को सीख लें। आज परमेश्वर आप लोगों को कुछ बनाना चाहता है तो बनना है, हमें सीखना है। और उसी प्रकार परमेश्वर का वचन एक बड़ी अद्भुत बात कहता है। पहला कुरिन्थियों के 1:27 में लिखा है, इस प्रकार मैं पढ़ देता हूं। लिखा है वचन में, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। हालेलुया। परमेश्वर ने खुद चुना है, किनको? जगत के मूर्खों को चुन लिया है, ताकि क्या करे, वो ज्ञानवानों को लज्जित करे। कौन ज्ञानवान? जो इस संसार में ज्ञानी लोग हैं, जिनके पास इस संसार का बहुत ज्ञान है, टेक्नोलॉजी का बहुत ज्ञान है। आज भी जो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी जो संस्था है या संस्थान है, जो बहुत सारी रिसर्च करती है, बहुत सारे कार्यों पर काम करती है, आज भी वो लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, ये पृथ्वी जो बनी है, साइंटिस्टों का मानना है, वो कहते हैं पृथ्वी जो बनी है एक विस्फोट के बाद बनी है, एक बिग बैंग थ्योरी थी, जिसके द्वारा ये पूरी पृथ्वी अपने आप से बन गई, इसमें किसी ईश्वर का हाथ नहीं, उनका ये मानना है। वो कह रहे हैं कि एक समय बना, समय के बाद अचानक से बन गया। जैसे कहने का उनका उदाहरण है, आप एक डब्बा लीजिए, उस डब्बे में घड़ी के सारे पुर्जे तोड़ के आप रख दो, सब कुछ अलग कर दो, और घड़ी को ऐसी डाल दो, उसका सब कुछ अलग कर दो, और उसको हिलाओ। आप उसको 1 साल हिलाओ, 2 साल हिलाओ, 4 साल हिलाओ, 5 साल हिलाओ, 10 साल हिलाओ, और 20 साल हिलाओ, मैं कह रहा हूं 100 साल हिलाओ, और जब डब्बा खोलोगे क्या घड़ी जुड़ी हुई मिलेगी? और टूट जाएगी। लेकिन वो कहते हैं ऐसे ही बिग बैंग थ्योरी के थ्रू ये पूरी क्रिएशन हुई है वर्ल्ड के अंदर, अचानक से एक विस्फोट हुआ, सब कुछ जुड़ गया, अपने आप से जुड़ता चला गया। ये बिल्कुल ही नॉनसेंस वाली बातें हैं। इसीलिए परमेश्वर ने हम जगत के मूर्खों को चुना, ताकि ऐसे ज्ञानवानों को हम लज्जित करें, जो इतने बड़े बड़े ये विद्वान व्यक्ति हैं, जो कहते हैं कि दुनिया ऐसे बनी है, क्रिएशन ऐसी हुई है। जो एथिस्ट लोग हैं वो यही मानते हैं, आज भी वो इस चीज पर बिलीव करते हैं। लेकिन हमें सीखने की जरूरत है। क्या परमेश्वर यही कहना चाहता है? नहीं। परमेश्वर ने अपने वचन में बनाया, सृष्टि कैसे बनाई परमेश्वर ने, आकाश तारों को कैसे बनाया, समुद्र को कैसे बनाया, इंसान की रचना कैसे करी, खुद परमेश्वर ने इस पवित्र शास्त्र में हमें सब कुछ बताया, ताकि इस जगत में, संसार में जिनके पास ज्ञान है, उन ज्ञानवानों को हम लज्जित करें। किससे? परमेश्वर के वचन से लज्जित करें। उनको नीचा दिखाने के लिए नहीं, वरन उनको लज्जित करने के लिए कि जो ज्ञान तुम्हारे पास इस संसार का है वो पर्याप्त नहीं है, वो आधा अधूरा ज्ञान है। लेकिन परमेश्वर का वचन बता रहा है किस प्रकार यह सृष्टि बनी, हम इंसान बने हैं। आज भी साइंस मानती है कि मरने के बाद इंसान के अंदर से कोई आत्मा नहीं होती, आज भी उनका यही मानना है। 99% जो रिसर्चर्स हैं वो यही कहते हैं कि इंसान में कोई आत्मा नहीं होती, वो मर जाता, काम खत्म। इसीलिए कुछ साल पहले एक साइंटिस्ट ने, यूएस के एक साइंटिस्ट ने क्या किया, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। ध्यान से सुनिएगा, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया, उसने कुछ कुत्तों को ले लिया,
कुछ कुत्तों को ले लिया, जो वो कुत्ते मर गए, जैसे ही मरे हुए कुत्तों को लिया उसने, पहले एक कुत्ते को लिया, लेके उसने एक लंबी सी उसने वो बना दी, लकड़ी की एक स्टिक सी बना दी, चौड़ी थोड़ी फट्टी बना दी, उस पर उसको रख दिया और बांध दिया। और उसने बहुत देर तक हिलाया, हिलाने के बाद क्या हुआ, अचानक से सच में कुत्ता जिंदा हो गया। सच में मरा हुआ कुत्ता जिंदा हो गया। ये ऑन रिकॉर्ड ये बातें हैं, जिंदा हो गया। उसके बाद में उसने क्या किया, उसने फिर कई सारे कुत्ते लिए और सबको लगा दिया। उसने 10-12 कुत्ते लिए, लगा दिए और सबको खूब हिलाने के बाद क्या हुआ, उनमें से 15 कुत्ते थे, 15 में से 2 कुत्ते जिंदा हो गए, बाकी कुत्ते जिंदा नहीं हुए। लेकिन जो 2 कुत्ते जिंदा हो गए, वो जिंदा होने के बाद देख भी नहीं पा रहे थे, चल भी नहीं पा रहे थे, कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। अब उसको लगा अगर ये जिंदा हो गए तो इंसान भी जिंदा हो सकता है। उसने क्या किया, बहुत सारी डेड बॉडीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारी डेड बॉडीज के ऊपर। उसने कहा हम इंसान वो ताकत पालेंगे, वो शक्ति पालेंगे कि मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकते हैं। और साइंटिस्ट में एक बल आ गया कि कुत्ते जिंदा हो गए तो इंसान भी जिंदा हो जाएंगे। उसने अपने ज्ञान का, अपनी स्टडी का, अपने हर चीज का उसने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। और उसके बाद मुर्दों को लेकर उसने करना शुरू किया, हिलाता गया, नहीं जिंदा हुआ, फिर दूसरा, तीसरा, कई मुर्दों पर उसने प्रैक्टिस करी, कोई जिंदा नहीं हुआ। और फाइनली इस प्रोजेक्ट को यूएस गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, पूरी तौर से बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि इंसान सोच रहा था कि वो ज्ञान मैं हासिल कर लूंगा, वो बातें मैं हासिल कर लूंगा जो नेक्स्ट लेवल की है, और इस दुनिया को मैं पूरी तौर से मरने में व्यक्ति को बचा लूंगा। और आज भी कितने सारे लोग आज भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कि मरने के बाद जीवन कैसे पाएं। लेकिन स्वदेशी की किताब बताती है जब चांदी का तार टूट जाता है उसके बाद वो नहीं जुड़ता। एक बार इंसान की मृत्यु हो गई ना, फिर वो नहीं जीवित हो सकता। उसको जीवन केवल परमेश्वर ही दे सकता है, और कोई नहीं। आज हमें इस बात को समझना है। बहुत उन्होंने प्रयास किया, इसीलिए वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, हम लोगों को चुन लिया। परमेश्वर ने जगत में हम मूर्ख समझे जाते थे, हमको चुन लिया ताकि हम ज्ञानवानों को लज्जित करें। उन ज्ञानवानों को जो संसार का ज्ञान लेके अपने आप को बहुत धनी समझते हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को ऊंचा ओहदा, ऊंचा पद बताते हैं, जिन्होंने डॉक्टरेट लगा रखी है, पीएचडी लगा रखी है, और डबल डॉक्टरेट, डबल पीएचडी, ट्रिपल पीएचडी कर रखी है दुनिया भर के सेक्टरों में, दुनिया भर की चीजों में, और वो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं परमेश्वर ने। लेकिन हम जैसे लोगों को इस जगत में, उन प्रभु के दासों को प्रभु ने चुन के खड़ा कर दिया ताकि उनके द्वारा ऐसे लोगों को परमेश्वर लज्जित करे और उनको बताए कि परमेश्वर कौन है, वो किस प्रकार काम करता है। ये हमें सीखने की जरूरत है। मैं क्यों थोड़ा सा आपका समय ले रहा हूं आज, ताकि आज यहां से जब जाओ तो कुछ सीखने का आपका मन करे, पढ़ने का मन करे, बुक खोलने का मन करे, थोड़ा सा आप पढ़ना शुरू करो। आप जिस पासवान को सुन रहे हो, आप अपने पासवान के विषय में जानते हो कि आपका पासवान परमेश्वर के वचन को कितनी गंभीरता से लेता है और कितनी गंभीरता से पढ़ता है। आज भी मैं अपने समय को फालतू में बर्बाद नहीं करता, अपने समय को परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर के साथ मैं व्यतीत करता हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझे प्रेरित करता है सीखने के लिए, प्रेरित करता है परमेश्वर के वचन में और गहराई तक जाने के लिए, और ज्यादा नीचे से नीचे गहराई में जहां तक हम जा सकते हैं वहां तक जाने के लिए, ताकि हम वचन को और समझ पाएं और अच्छे से समझ पाएं। और दूसरा चीज, ये हमने जानी पहली चीज, इसी प्रकार हम देखते हैं राजा सुलेमान परमेश्वर की दृष्टि में क्यों धनी गिना गया? क्योंकि उसने परमेश्वर से क्या मांगा? उसने परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान मांगा। किस चीज के लिए? अपनी प्रजा की, जो इजराइल पे परमेश्वर ने उसको राजा ठहराया था, उस प्रजा की अगुवाई करने के लिए उसने परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान मांगी। आज हम नौकरी करना चाहते हैं लेकिन बुद्धि ज्ञान नहीं मांगना चाहते, कभी नहीं। हम सेवा करना चाहते हैं, बुद्धि ज्ञान नहीं मांगना चाहते। आज हमें बुद्धि ज्ञान मांगना है। सुलेमान ने मांगा, प्रभु मुझे बुद्धि और ज्ञान दे, इतनी बड़ी इजराइल की प्रजा पे तूने मुझे राजा ठहरा दिया है, मैं कैसे इनका देखभाल करूंगा, कैसे मैं न्याय करूंगा, मैं तो छोटे बालक के समान हूं। और यहूदी इतिहास बताता है सुलेमान ज्यादा उम्र का नहीं था, वो लगभग 12 साल का था, वो 12-13 साल का था जब उसको इजराइल पे राजा बनाया गया। इसीलिए उसने बोला मैं छोटे बालक के समान हूं, मैं भीतर जाना बाहर आना भी नहीं जानता, मुझे तो ठीक से चलना भी नहीं आता, मैं कैसे अंदर जाऊं, एक राजा की एंट्री कैसे होती है मुझे ये तक नहीं पता, राजा कैसे जाता कैसे आता मैं तो ये भी नहीं जानता। इतनी बड़ी प्रजा पे तूने मुझे राजा ठहरा दिया। और परमेश्वर बड़ा खुश हुआ और परमेश्वर ने उसको बुद्धि और ज्ञान दिया। और बाइबल बताती है ऐसा बुद्धि ज्ञान दिया, उसके ज्ञान के सामने कोई ठहर नहीं पाया। यहां तक कि शीबा की रानी भी उसके ज्ञान की चर्चा सुन के दूर से यात्रा करके आई मिलने के लिए, और बैठी और क्या देखती है कि जो सुलेमान है, सुलेमान के आसपास के जो नौकर चाकर है वो बड़े विजडम से, बड़े नॉलेज से भरे हैं। और वो हैरान हो गई, उसने देखा कि मुझसे अच्छे वस्त्र तो इस राजा सुलेमान के आसपास जो लोग खड़े हैं, इसके नौकर चाकर, उनके पास है। वाओ, वो हैरान हो गई। क्यों हैरान हो गई? उनका ड्रेसिंग सेंस, उनका बिहेवियर, उनका लोगों से जो अतिथि सत्कार करने का तरीका होता है, उन सारी चीजों को देख के हैरान हो गई।
हैरान हो गई, उसको समझ आ गया कि राजा सुलेमान कौन व्यक्ति है, उसको समझ में आ गया। और परमेश्वर चाहता है आप ज्ञान को हासिल करें, आप प्रभु से बुद्धि मांगे, आप ज्ञान मांगे, क्योंकि वचन भी इसी प्रकार कहता है, जिसको बुद्धि की घटी है वो यहोवा से मांगे, परमेश्वर से मांगे, वो बिना उलाहना दिए उदारता से देगा और उसे दी जाएगी। परमेश्वर देगा ही देगा, आप मांगो तो सही। प्रतिदिन की मेरी प्रार्थना में सबसे पहली चीज यही होती है, प्रभु अपने बुद्धि अपने ज्ञान से भर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी तूने मेरे हाथों में सौंपी है और मैं तेरे काम को करने के योग्य नहीं हूं, लेकिन तू मुझे बुद्धि देगा, ज्ञान देगा तो मैं कर पाऊंगा, वरना मैं कर ही नहीं पाऊंगा। और परमेश्वर से प्रतिदिन मैं ये मांगता हूं, आप मांगे, खुदा आपको भी देगा। चाहे आप घर में रहने वाली महिलाएं हो, आप चाहे नौकरी करने वाले लोग हो, परमेश्वर सबको देगा ही देगा, और वो देगा अगर आप मांगोगे तो। और दूसरी चीज परमेश्वर की दृष्टि में धनी व्यक्ति जो सेकंड नंबर पे परमेश्वर जिसको रखता है वो है उसका चरित्र। एक व्यक्ति को परमेश्वर चरित्र के कारण उसको धनी कहता है, चरित्र के कारण। पहली चीज हमने क्या सीखी? ज्ञान की वजह से परमेश्वर किसी व्यक्ति को धनी मानता है अकॉर्डिंग टू बाइबल, और दूसरी चीज परमेश्वर उसके चरित्र की वजह से उसको धनी मानता है, क्योंकि भजन संहिता उसके 50 के 23 में लिखा है, जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। हालेलुया। जो अपने चरित्र को उत्तम रखता है, यानी चरित्र अपना बेहतर रखता है, अपने चरित्र के अंदर कोई भी वो गड़बड़ी आने नहीं देता, यानी खुद के ऊपर काम करता है, खुद की स्कैनिंग करता है सबसे ज्यादा। इसीलिए राजा दाऊद कहता है कि मैं अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखूं, लिखा तेरे वचन के द्वारा सावधान रहने से। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? उस वचन के द्वारा वो खुद को अलर्ट करके रखता था कि मुझसे कोई पाप ना हो, गलती ना हो, गुनाह ना हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें गलती, गुनाह और पाप से बचाता है। अगर इस विषय में आपको ज्ञान नहीं है वचन का, आप कुछ भी करोगे, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगी। इसीलिए क्यों वचन में लिखा है, याजक जो है वो परमेश्वर का दूत है और उसके होठों से ज्ञान की रक्षा होनी चाहिए, और लोग उससे व्यवस्था पूछे। आज याजकों को समझ होनी चाहिए इस विषय में क्या व्यवस्था है परमेश्वर की, उस विषय में क्या व्यवस्था है परमेश्वर की। व्यवस्था यानी लॉ, परमेश्वर का नियम, उसका कानून पता लगे, ताकि मसीह लोग उसी अनुसार सारे काम करें। आज भी उनको पता नहीं है, आज भी पुराने रिचुअल्स में, पुराने ट्रेडिशन में, पुरानी चीजों में आज भी लगे हुए हैं, लेकिन वो मसीह में आने के बाद भी नई सृष्टि नहीं बन पा रहे आज भी। और प्रभु चाहता है कि हम इसको सीखें, हम ठीक करें। इसीलिए परमेश्वर दूसरी चीज के चरित्र की बात करता है, और चरित्र जिसका उत्तम होता है परमेश्वर उसी को किया हुआ उद्धार दिखाएगा। ध्यान रखना, यानी परमेश्वर उस व्यक्ति को स्वर्ग लेके जाएगा और वो आमने सामने परमेश्वर को देखेगा, आमने सामने। इस पृथ्वी पे भी उसका उद्धार हो जाएगा और वो स्वर्ग में जाके परमेश्वर को भी आमने सामने देखेगा। जब वो अपने चरित्र को उत्तम रखेगा, चुगली नहीं, बुराई नहीं, लड़ाई नहीं, झगड़े नहीं, बेकार की बातें नहीं, अपने आप को पवित्र और धर्मी मनुष्य बनाकर जीवन को व्यतीत करेगा, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर जो है अपना किया हुआ उद्धार दिखाएगा। यानी परमेश्वर ने जो दर्शन उसको दिए हैं, जो बातें उससे कही हैं, वो पूरी करेगा, वो पूरी करेगा। वचन में एक बात पढ़ते हैं, यूहन्ना की किताब में लिखा है कि अब्राहम के विषय में, कि अब्राहम के विषय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अब्राहम मेरे दिन को देखना चाहता था, उसने मेरा दिन देखा और वो आनंदित हुआ। दिन देखा और वो आनंदित हुआ, ऐसा कहा गया। और फिर बाकी लोग कहने लगे, तू तो अभी लगता है 30-35 साल का है और तू कहता है तूने अब्राहम को देखा, तू कैसी बात करता है? अब उसने अब्राहम को कहां देखा? अब्राहम को कहां देखा? वो कई सारी बातें, इसके ऊपर बहुत सारी हिस्ट्री, इसके ऊपर बहुत सारी जो स्टडीज है, बहुत सारी टीचिंग्स है, लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं। अब्राहम ने प्रभु यीशु मसीह को कहां देखा? उसने जब देखा, जब वो जाता है किस पर्वत पे? मोरे पर्वत पे, अपने बेटे को लेकर। ध्यान से सुनना, मोरे पर्वत पे जब अपने बेटे को लेके जाता है बलिदान करने के लिए, तब वहां पर, हम हिंदी की बाइबल पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि परमेश्वर जो है वहां पे उसके लिए इंतजाम करेगा, एक मेमने का इंतजाम करेगा, बलिदान के लिए, उपाय के लिए इंतजाम करेगा। लेकिन हिब्रू बाइबल पढ़ते वाले का परमेश्वर अपना मेमना देगा, अपना मेमना देगा, परमेश्वर अपना ही मेमना देगा, ये बात वहां लिखी है हिब्रू बाइबल में। और जब वहां पे अब्राहम गया अपने बेटे को चढ़ाने के लिए वहां पे पर्वत पे, तो उस समय पर उसने क्या देखा? उसने वहां पर प्रभु यीशु मसीह को देखा। वही मोरे पर्वत है जिस पर्वत पे यीशु मसीह जो है क्रूस पर चढ़ाया गया, गुलगुता नामक। पहले वो मोरे पर्वत था, फिर वही सियोन पर्वत बना और वही गुलगुता नामक पर्वत बना। ये तीनों नाम बदलते चले गए। जैसे कलकत्ता, पहले कोलकाता हुआ करता था, फिर कलकत्ता हो गया, पहले बॉम्बे हुआ करता था, फिर मुंबई हो गया, लेकिन वो उसी जगह स्थित है, उसी जगह स्थित है, लेकिन नाम बदलते चले गए। वैसे पहले मोरे पर्वत था, उसी को सियोन पर्वत कहा गया और उसी को गुलगुता नामक पहाड़ कहा गया, जिसे कलवरी टेम्पल कहा जाता है। और वहीं पर उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा, क्रूस लेके लहू लुहान देखा उसने,
प्रभु यीशु मसीह को, और उसने परमेश्वर के उस उद्धार को देखा और वो खुश हुआ, मगन हुआ, आनंदित हुआ। यही वो कारण था, यही वो समय था जहां पे उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा। क्यों? परमेश्वर ने कहा मैं अपना मेमना दूंगा, अपना मेमना। और खुद जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु मसीह को देखा, देखते क्या बोला उसने बोला ये है परमेश्वर का मेमना, जगत का पाप उठा ले जाता है। यही है परमेश्वर का मेमना। ये वही भविष्यवाणी को पूरा कर, क्योंकि यहूदियों में यही बात प्रचलित थी कि परमेश्वर अपना मेमना देगा, अपना मेमना देगा। ये बात प्रचलित थी और यही चीज को अब्राहम ने वहां पे देखा। अब बहुत सारी अद्भुत बातें हैं जो परमेश्वर आप तक पहुंचाना चाहता है और प्रभु सिखाना चाहता है। ये वो चीजें हैं, वो देखकर मगन हुआ। क्यों? उसको समझ में आ गया कि यहां पर परमेश्वर ने अपने बेटे का प्रबंध किया है और परमेश्वर ने एक मेढ़े का इंतजाम कर दिया। वो मेढ़ा जो है बलिदान करा गया, मेढ़ा जो है बलिदान किया गया। और हमें सीखना जरूरी है कि बहुत सारी बातें हिंदी बाइबल में हम पढ़ते हैं, बहुत सारे ट्रांसलेशन एरर हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन हमें मिलेंगी, लेकिन अब हिब्रू बाइबल हम पढ़ते हैं, वहाँ पे एग्जैक्ट हमें बहुत सारी चीज़ें अलग मिलती हैं, अलग मिलती हैं। अब जैसे जैसे हम गुड फ्राइडे के नज़दीक पहुंचेंगे, गुड फ्राइडे पे एक ऐसा विशेष संदेश आप लोग सुनेंगे, आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आपने आज तक गुड फ्राइडे पे जो संदेश सुना, जो बातें जानी, वो सारी अलग बातें थी, अद्भुत बातें थी। लेकिन अब जो सुनेंगे आप गुड फ्राइडे पे, एक नेक्स्ट लेवल का एक मैसेज है जो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ी आशीष को देगा। फिर आप वापस से लौटेंगे बाइबल की ओर। मैं कहता हूं वापस प्रभु के पास आ जाए, कम टू द लॉर्ड, खुदा के पास वापस आ जाए। आपको बहुत जरूरत है प्रभु के पास लौट के आने की, बहुत जरूरत है। हम लौट के नहीं आएंगे तो हम बहुत कुछ सीख नहीं पाएंगे, ध्यान रखना। हमें लौट के आने की जरूरत है, तभी हम आशीष पाएंगे, वरना नहीं। इसीलिए परमेश्वर एक चरित्र का निर्माण करता है। हम डैनियल का चरित्र देखते हैं। डैनियल के चरित्र के बात कर रहा हूं मैं, आज ध्यान से सुन लेना। डैनियल जो है जब बंधुआई में बेबीलोन के लोगों के गुलामी में गया, डैनियल, उसके तीनों दोस्त, तो क्या हुआ? जो वहां पे प्रधान था, प्रधान ने बोला कि भैया एक काम करना पड़ेगा, तुम सबको जैसा भोजन ये सारे खा रहे वैसा तुम्हें भी खाना पड़ेगा और दाख मधु को तुम्हें पीना पड़ेगा। लेकिन डैनियल ने क्या बोला? डैनियल ने साफ शब्दों में बोला, डैनियल ने, उसके दोस्तों ने, उन्होंने बोला हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इब्री मनुष्य हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। एक काम कर, तू हमें साग पात दे, हमें साग पात दे। क्यों हम ऐसा भोजन खा के अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को अपवित्र करें? इसलिए साग पात दे हमें, ताकि उसके बाद तू हमें, हमारा चेहरा और इनका चेहरा मैच कर ले, क्या हम दोनों एक जैसे दिखते हैं? नहीं। उसने क्या किया? उसने त्याग किया, उसने पूरी तौर से त्याग कर दिया। किस चीज का त्याग कर दिया? उस नशे की चीज का त्याग कर दिया। अपने कैरेक्टर को अच्छा रखा, ये नहीं जगह बदल गई तो मैं कैरेक्टर भी बदल लूं। आज बहुत सारे हमारे मसीह चर्च में, अपने घर में पूरी आत्मिकता में होते हैं और जैसी रॉन्ग फेलोशिप में जाते हैं, बैठते हैं, वो 2 पैक बनाते, कहते हैं 1 पैक भाई तुम्हारे लिए, तू मेरा यार नहीं है, तू मेरा दोस्त नहीं, 1 पैक लगा ले भाई, 1 पैक वो लगा लेते हैं। क्यों लगा लेते हैं? उसका कारण है क्योंकि उनको उस संगति में वो ढल गए और वो लगा लेते हैं। लेकिन डैनियल के कैरेक्टर को देख के उसने परमेश्वर का भय माना। उस नशे के बारे में, परमेश्वर के वचन को वो जानता था, उसने नहीं किया। उसने खुदा का भय माना और भय मान के उसने उस वस्तु का सेवन नहीं किया। एक गुड कैरेक्टर उसने दिखाया, उत्तम कैरेक्टर दिखाया उसने, उत्तम कैरेक्टर। इसलिए बोला गया कि डैनियल में उत्तम आत्मा पाई जाती है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा उत्तम ही है और ये उत्तम आत्मा आप सब में है। ऐसा नहीं कि केवल मेरे अंदर है या केवल डैनियल के अंदर था या केवल बेनी हिन में है या बिली ग्राम में है। नहीं, ये परमेश्वर का आत्मा उत्तम आत्मा है, वो हम सब में है। उस उत्तम आत्मा की बातों को सुनना पड़ेगा, तभी तो हम ब्लेस्ड होंगे। उसने कैरेक्टर को अच्छा रखा, गड़बड़ी नहीं करी उसने। और जब उसके खिलाफ षड्यंत्र भी बनाया गया, सब कुछ बनाया गया, उसने जाके लड़ाई नहीं करी, राजा के पास चुगली नहीं करी। उसने चुपचाप घुटने टेक कर, एक यहूदी होने के नाते 3 बार जैसे वो प्रार्थना करता था वैसे ही उसने प्रार्थना करी। उसने अपने चरित्र को उत्तम रखा तो उत्तम रखा, उस चरित्र को उसने बिगाड़ा नहीं, ध्यान रखिए। तो परमेश्वर की नजर में दूसरा व्यक्ति धनी है, वो उसके चरित्र की वजह से होता है। एक एग्जांपल और दे दूं, सुनना चाहते हैं? ठीक है, एक एग्जांपल और दे देता हूं, क्योंकि मुझे सामने से रिस्पॉन्स आना चाहिए कि आप लोगों को मजा आ रहा है, ताकि मुझे भी प्रचार करने में मजा आए। एक अगला एग्जांपल है यूसुफ का। यूसुफ का एग्जांपल देखें। जब यूसुफ पोतीफर के घर में गया तो लिखा है कि यूसुफ जितने भी काम करता रहा, सब में खुदा उसको सफल करता चला गया, ब्लेस करता चला गया। उसके बाद क्या हुआ? जो पोतीफर की पत्नी थी वो अट्रैक्ट हो गई यूसुफ की तरफ। और मिस्र का जब इतिहास पढ़ेंगे, वो इतिहास पढ़ेंगे तो पोतीफर की पत्नी के बारे में आपको पता लगेगा कि पोतीफर की पत्नी खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी। यूसुफ भी बड़ा सुंदर था, खूबसूरत था, क्योंकि यूसुफ जो एक इब्री था। और जब उसने यूसुफ की तरफ देखा, वो लगातार कई दिन से यूसुफ की तरफ देख रही थी, अट्रैक्ट होती जा रही। उसके मन में आया कि यूसुफ के साथ मैं एक फिजिकल रिलेशन बना लूं, और उसने अकेले में मौका देख के उस पर हाथ डाल दिया। लेकिन यूसुफ ने क्या बोला? देख,
मेरे स्वामी ने सब कुछ मेरे हाथ में रखा हुआ है, सब कुछ, लेकिन अपनी पत्नी को छोड़ के सब कुछ उसने मेरे हाथ में दे दिया, तो मैं गुनहगार और अपराधी नहीं ठहरूंगा। और मैं परमेश्वर का भय मानता हूं, कह के अपने आप को उसने बचा के वहां से भगाया। उसके कारण क्या हुआ? झूठे एलिगेशंस लगे, अपमानित हुआ। जब प्रभु के मार्ग पे चलोगे झूठे एलिगेशंस आप पे खूब लगेंगे, जी भर के लगेंगे, उस पर भी लगे, अपमानित हुआ, बदनाम हुआ। लेकिन उसने क्या करा? किसी से कुछ नहीं कहा, चुपचाप रहा, अपने परमेश्वर पर वो विश्वास करता रहा। अच्छा चरित्र, उत्तम चरित्र, और जिसकी वजह से परमेश्वर ने उसको निकाल के जेल से कहां उठाया? मिस्र का उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। सोचिए, इजिप्ट का उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया परमेश्वर ने। कब? चरित्र उत्तम होने से। आपका चरित्र उत्तम है तो परमेश्वर आपको ऊंचा स्थान देने को तैयार है। ऊंचा स्थान तब मिलता है जब आपका चरित्र होता है। आप चरित्र बेहतर करो, ऊंचा स्थान रेडी है। उसके लिए कोई काम बड़ा नहीं है, हमारे लिए काम बड़ा है, हमारे लिए काम कठिन है, उसके लिए कठिन नहीं है। तो चरित्र आपका उत्तम होना जरूरी है। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में किस प्रकार डील करते हो इन टेम्पटेशन से, वो देखना जरूरी है। जब ग्रीड की परीक्षा आती है, व्यभिचार की, अडल्ट्री की परीक्षा आती है, एंगर की परीक्षा आती है, और बहुत प्रकार की परीक्षाएं आती है, उन परीक्षाओं में कैसे आप डील करते हो, कैसे आप डील करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस सिचुएशन को डील कर पा रहे हो, अपने चरित्र को उत्तम रख पा रहे हो, तो बेस्ट है। गुस्सा बहुत आएगा, कई बार परिवार में लोग बहुत गुस्साएंगे, बहुत गुस्सा दिलाएंगे, आस पड़ोस के लोग गुस्सा दिलाएंगे, बहुत गुस्सा आएगा, मन करेगा कुछ कह दे, मन करेगा हम हाथ उठा दे, लेकिन कैरेक्टर को अपने खराब होने मत देना। अपने आप को शांत रख के बुद्धिमानी से, अच्छे शब्दों से बात करना, और अपनी परेशानी, पता है, किसी के ऊपर अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारना मत, घुटने टेकना, अपने स्वर्गीय बाप से प्रार्थना करना। वो क्या कहता है? वो कहता है पहला पतरस 5:7 में, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे क्योंकि मुझे तेरा परमेश्वर को ध्यान है हमारा। लेकिन हमें क्या परमेश्वर का ध्यान है? नहीं। हम अपनी परेशानी का समाधान खुद करना चाहते हैं, हमें उसका ध्यान नहीं। वो कौन है? कौन है हमारा खुदा? कौन है हमारा परमेश्वर? वो क्या कर सकता है? हम भूल गए हैं। अगर हमें उसके बारे में पता है तो अपनी सारी चिंता उस पर डाल दे। देखो, वो आपकी परेशानियों को उठाएगा, उठा के आपको ब्लेस करेगा, आशीष देगा। हम बार बार इस बात को भूल जाते हैं। आप बच्चों को लेकर चिंतित हैं, परिवार को लेकर चिंतित हैं, आप समाज को लेकर चिंतित हैं, किसी भी कारण से आप बीमारी में, परेशानी में हैं, आप अपने परमेश्वर को याद करें, वो कौन है, और उस पर ले जाके सारी चिंता डाल दे। तभी जीवन में आपके काम होगा, वरना नहीं। ध्यान रखना, ये बात हमें सीखने की जरूरत है ना। तो दो बातें हमने जानी। पहली बात हमने जानी कि परमेश्वर एक ज्ञानी व्यक्ति को धनी मानता है, ठीक है। कौन सा ज्ञान? पवित्र शास्त्र का ज्ञान, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी चीज जो है, परमेश्वर दूसरे व्यक्ति उसको धनी मानता है, सेकंड कैटेगरी पे आता है, वो जिसका चरित्र उत्तम है, यानी अपने कैरेक्टर को लूज नहीं करता, कैरेक्टर उसका बिल्कुल बढ़िया है। किसी लड़की को देख के फिसल नहीं गया, पैसे को देख के फिसल नहीं गया, ऊंचे पद को देख के फिसल नहीं किया, धोखा नहीं दिया, ठगा नहीं। वो कैरेक्टर को बिल्ड करके रखता है, अपने बढ़िया करके रखता है, ऐसा व्यक्ति दूसरे नंबर पे आता है। तीसरा व्यक्ति जो गिना जाता है धनी, वो किस वजह से? उसके कामों की वजह से। तीसरी चीज जो धनी गिना, कामों की वजह से। काम करना तो बहुतों को आता है, एग्जाम्पल के तौर पे खाना बनाना बहुत सारी महिलाओं को आता है, ठीक है। अब सुबह खाना जो है, मान लीजिए घर के अंदर पति को खाना 7 बजे चाहिए, पत्नी खाना बना रही है 9 बजे, 10 बजे पति काम पे चला गया। काम तो करना आता है, लेकिन काम करने का तरीका नहीं आता। पति को जब खाना 7 बजे चाहिए तो सुबह 5 बजे उठ के आपको खाना बनाना पड़ेगा, खाना देना पड़ेगा। मैं क्यों दूं? मेरी क्या जिम्मेदारी है? रात की सब्जी रखी है, गरम करो, ले जाओ, 2 रोटी बना लो खुद ही, या बाहर से खा लेना कुछ भी, छुट्टी। काम करने का तरीका नहीं है। काम करने का तरीका आना चाहिए। अगर आप समय से काम नहीं करते ना, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। एक कंपनी में एम्प्लॉय है, जो बॉस ने काम दिया, वो समय से काम दे रहा है, दूसरे ने 4 दिन बाद काम खत्म करके दिया, बॉस क्या करेगा? प्यार करेगा उसको? फटकारेगा, कहेगा एक बात बता, उस व्यक्ति ने काम तो मुझे 1 दिन में खत्म करके दे दिया और तूने 4 दिन लगा दिए। क्या करूं सर? काम तो कर रहा था, बहुत सारे काम और भी थे मेरे अपने, बच्चा भी संभालना था, बच्चे को स्कूल से लेके भी आना था, उसके बाद शाम को उसको ट्यूशन भी छोड़ना था, और उसके बाद ये भी और वो भी और वो भी। कहेंगे भाई एक बात बता, तुझे सैलरी मैं किस बात की देता हूँ? बच्चा संभालने की देता हूँ, तुझे काम करने की सैलरी देता हूँ, और तू काम नहीं करता टाइम से। आप काम अगर समय से करके नहीं दे सकते ना, तो आपकी वैल्यू नहीं है परमेश्वर की दृष्टि में। क्योंकि बाइबल कहती है आलस के कारण मनुष्य जो है श्रापित हो जाता है। जो यहोवा का काम आलस के साथ करता है वो श्रापित हो जाता है। परमेश्वर का कोई भी काम जो आपको दिया गया, आलस के साथ मत करना। आलस के साथ परमेश्वर का कोई भी काम करोगे, आप श्रापित हो जाओगे। आलस से नहीं चाहता वो कोई काम करे आप,
वो नहीं चाहता। आलस जो है आज इंसान को पूरी तौर से डिस्ट्रॉय कर रहा है। आप देखना एक आलसी व्यक्ति, उसका चेहरा बुझा हुआ रहेगा, चेहरे में कोई जान नहीं दिखाई देगी, शरीर में कोई जान नहीं दिखाई देगी, बुझा रहेगा, ऐसा रहेगा उसका शरीर जैसे टूटा हुआ है। बड़ी मेहनत करके आया बेचारा, शरीर टूटा रहेगा, थका रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा आलसी व्यक्ति। ध्यान रखना, आलसी व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता। बाइबल में हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, लास्ट में मैंने प्रचार किया था, आलसी व्यक्ति का खेत कैसा था। खेत की उसकी दीवारें गिर गई थी, सब कुछ गिर गया था, और उसके खेत में बिच्छू पाए जा रहे थे, उसके खेत में सांप पाए जा रहे थे, और सब आते जाते उसके खेत को देख के हंस रहे थे। वो बिच्छू और सांप क्या है? दुष्ट आत्मा, अंधकार की ताकतें। आलसी व्यक्ति के जीवन में दुष्ट आत्मा, अंधकार की ताकतें काम करती हैं, उसको ऑपरेट करती हैं, अडल्ट्री में ले जाएंगी, नशे में ले जाएंगे, जुए में ले जाएंगे, लड़ाई झगड़े में ले जाएंगे, वो यही करेगा। आज बहुत से लोग प्रार्थना करने में आलस दिखाते हैं। आपके प्रभु का काम जोश के साथ करना चाहते हैं, लेकिन घुटनों पे प्रार्थना करना नहीं चाहते। मैं कहता हूं 4 घंटे की मीटिंग के लिए कम से कम 40 घंटे आपकी प्रार्थनाएं होनी चाहिए। 40 घंटे प्रार्थना, हर दिन 2 घंटे करो, हर दिन 1 घंटे करो, 40 घंटे आपकी प्रार्थनाएं होनी चाहिए। सिर्फ 4 घंटे की मीटिंग में परमेश्वर के काम को अगर देखना चाहते हैं तो। लेकिन हम क्या करते हैं? मीटिंग ऑर्गेनाइज करी, छुट्टी, और सीधा स्टार्ट कर दिया हमने, कोई प्रार्थना नहीं। केवल हमने सोचा फाइनेंस का जुगाड़ होना चाहिए, फाइनेंस हो गया तो हम काम कर लेंगे। नहीं 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 नहीं, फाइनेंस सेकेंडरी पार्ट है, प्राइमरी पार्ट है आपकी प्रार्थना। लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ, तो बहुत कुछ हो सकता है जो हमने सोचा भी नहीं है। तो प्रार्थना को फर्स्ट प्रायोरिटी दें। प्रार्थना के द्वारा आपको परमेश्वर कुछ बनाएगा। और जो प्रार्थना नहीं करते ना, मैं सच बता रहा हूं, वो खुदा के लिए कभी यूज नहीं होते। क्योंकि जितने भी विश्व भर में आप प्रभु के महान सेवकों को देखोगे, जो बड़े स्तर पर जिन्होंने सेवा करी या छोटे स्तर पर सेवा कर रहे हैं, वो जानते हैं प्रार्थना कितनी इंपॉर्टेंट है। बिना प्रार्थना के मुझे ऐसा लगता है कि बिना पानी के मछली। प्रार्थना में बैठता हूं तब मैं रिलैक्स होता हूं, प्रार्थना में बैठता हूं तब मुझे शांति मिलती है, प्रार्थना मुझे बल मिलता है, अग्नि मिलती है। प्रार्थना से मेरे अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है, बदलाव आता है। और खुद प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। आज बहुत से लोग परीक्षा में पढ़े हैं। परीक्षा किसने डाली? शैतान ने। ना प्रभु बुरी बातों में परीक्षा करता है, ना बुरी बातों में परीक्षा के लिए वो किसी को आगे डालता है, कभी नहीं। प्रत्येक मनुष्य अपनी अभिलाषा से खिंचकर फंसकर पाप में पड़ता है। प्रत्येक मनुष्य। परमेश्वर किसी को परीक्षा में नहीं डालता। परीक्षाएं जितनी लेके आता है शैतान लेके आता है, टेम्पटेशंस। ध्यान रखना, उसका काम है आपको गिराना, और आप गिर जाते हो। क्यों गिरते हो? प्रार्थना में कमजोर, प्रार्थना में कमजोर हो। और आपकी शक्ल बता देगी कि आप किस चीज के आदी हो, आप मास्टर पेशेंट का कितना शिकार हो। मैं जवान बच्चों के चेहरे देख के बता सकता हूं ये कितना मास्टर पेशेंट में फंसे हुए हैं, कितना ज्यादा मास्टर पेशेंट्स के शिकार हैं, अडल्ट्री के शिकार हैं, ये किस नशे में है। मैं देख के बता दूंगा उनकी आंखों को देख के। खुदा ने स्पिरिट में इतना शार्प किया है कि मैं देख कर वो चीज़ प्रभु मुझे बता देता है कि ये अडल्ट्री में शामिल है, ये नशे में शामिल है, ये इन गलत कामों में शामिल है, ये आज भी मास्टर पेशेंट का बहुत ज़बरदस्त शिकार है, इससे निकल नहीं पा रहा। आंखें बता देती है। और ये आत्मा में चलने वाला व्यक्ति पकड़ सकता है, दूसरे के बस की नहीं है। इसीलिए आत्मिक मनुष्य के पास ऐसे व्यक्ति जल्दी आते नहीं है, बैठते नहीं है, मिलते नहीं है। क्यों? उनको पता है मैं ऐसे व्यक्ति के पास बैठूंगा, वो सारा मेरा भेद ले लेगा, मेरे मन का भेद ले लेगा, उसके बाद वो मुझे करेक्ट करेगा, और मुझे करेक्शन नहीं चाहिए। क्यों? मैं जिस मार्ग पे हूँ वो सही है, परफेक्ट मार्ग है, मुझे इससे दाएं और बाएं नहीं मुड़ना। इसीलिए कहता हूँ जो विश्वासी पास्टर से दूर हो जाते हैं, पासवानों से दूर हो जाते हैं, केवल संडे संडे उनसे मिलते हैं, संपर्क रखते हैं, वो विश्वासी पक्की बात है वो अडल्ट्री में या किसी नशे में या जुए में, किसी पाप में शामिल है। उनका दिल इसीलिए नहीं लग रहा क्योंकि आत्मिक मनुष्य को ढूंढता है। ध्यान रखना। लेकिन एक शारीरिक मनुष्य वो शारीरिक मनुष्य को ढूंढेगा, सोचेगा प्रार्थना आराधना कब खत्म हो और भागूं और उस संगति में जाऊं जहां मुझे अच्छा लगता है, जहां मुझे मजा आता है। ध्यान रखना, आप खुद को चेक करें, आपको कहां पे ज्यादा आनंद मिलता है। कुछ आधे धर्मी है, आधे पापी हैं, यानी सेमी धर्मी उनको कहा जाता है। प्रभु के साथ भी चल रहे हैं लेकिन पाप में भी शामिल है। अब वो उस चीज से निकलना चाहते नहीं, क्योंकि वचन में लिखा है जहां पे सत्य का आत्मा वहां पे स्वतंत्रता है। जहां पे सत्य का आत्मा यानी पवित्र आत्मा जहां पे है वहां पे आजादी है। तो पवित्र आत्मा कहां पे है? आपके भीतर। जब आपके भीतर है तो आजाद कौन करेगा आपको? पवित्र आत्मा ही करेगा। जब आपके भीतर पवित्र आत्मा नहीं है तो आजादी आपको मिलेगी नहीं। इसका मतलब पवित्र आत्मा आपके अंदर काम ही नहीं कर रहा, पवित्र आत्मा आपको मिला ही नहीं है, पवित्र आत्मा आपने पाया ही नहीं, पवित्र आत्मा आपने खो दिया है, हो सकता है। इसीलिए आपके जीवन में आज़ादी नहीं मिल पा रही, क्योंकि पवित्र आत्मा जहां पर आएगा वो आपको आज़ादी दिलाएगा हर गलत काम से, और आप आज़ाद नहीं हो पा रहे तो उसका मतलब कुछ गड़बड़ी है। क्यों लोग गवाही देते? पहले मेरा जीवन अडल्ट्री में था, नशे में था, जुए में था, मारपीट में था, लड़ाई झगड़े में था, लेकिन जैसे ही प्रभु को मैंने अपना जीवन दिया, पवित्र आत्मा ने मेरा जीवन बदल दिया। अब मुझे कुछ भी ये सब अच्छा नहीं लगता। जब जीवन बदल जाता है आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। ना ऐसे लोगों की संगति अच्छी लगेगी, ना ऐसे लोगों के बीच में उठना बैठना अच्छा लगेगा, ना ऐसे लोगों के साथ आपको खाना पीना अच्छा लगेगा, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा।
अगर आपको अच्छा लग रहा है ना तो समझ जाओ कुछ तो मामला गड़बड़ है, और कुछ मामला नहीं, मामला सारा ही गड़बड़ है। दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही पूरी काली है। तो थोड़ा सा हम इस चीज को चेक करें, हम कहां पर हैं। तो इसीलिए हमारे कामों के द्वारा परमेश्वर हमें धनी समझता है, हमारे कामों के द्वारा। क्योंकि एग्जाम्पल पढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल पढ़ देते हैं क्विकली, जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति किताब अध्याय 41 पद उसके 39, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 41 वर्स 39। एक व्यक्ति था जिस व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ने एक अच्छा काम किया। उसके लिए पढ़े कोई वचन मेरे लिए। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन से हम इंपॉर्टेंट बात पहले सीखेंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। लिखा है, फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। क्यों फिरौन ने ऐसा कहा था? क्योंकि फिरौन ने क्या देखा था? एक सपना देखा था। उसने एक सपना देखा था, जिस सपने का उत्तर जो है यूसुफ ने उसको बताया। जब यूसुफ ने बताया उस सपने का उत्तर, इतनी डिटेलिंग में बताया, इतनी डिटेलिंग में। देखो, एक तो प्रचार करते हैं, एक डिटेलिंग में प्रचार करते हैं, तो दोनों में अंतर होता है। तो यूसुफ ने जो बताया वो डिटेलिंग में बताया, उसके सपने का पूरा अर्थ बताया। जैसे ही इस बात को सुना, वो फिरौन जो है हक्का बक्का रह गया। अरे वाह, मेरे पूरे राज्य में भाई मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा तेरे जैसा ज्ञानी व्यक्ति, तेरे जैसा समझदार व्यक्ति, तेरे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन परमेश्वर ने तुझे इतना ज्ञान दिया है, बाप रे, इतना ज्ञान दिया, इतना ज्ञान, तेरे तुल्य कोई नहीं है, तेरे तुल्य। उसने इस बात को देखा, हैरान हो गया, और उसके बाद क्या किया? उसके लिए उसने सब कुछ करवाया। उसको मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। मिस्र का प्रधानमंत्री किस वजह से? ज्ञान की वजह से। और कौन सा ज्ञान था उसके पास? परमेश्वर का ज्ञान था। परमेश्वर के ज्ञान की वजह से परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाया। आप ऊंचा उठना अपने काबिलियत से, अपने बलबूते से, अपने पैसे से, अपनी रिसोर्सेज से स्टेप नहीं लगा के नहीं उठ सकते। आप ट्राई कर लेना, फेल हो जाओगे। लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, पवित्र आत्मा आपको उठाएगा और पवित्र आत्मा ऊंचे स्थानों पर रखेगा आपको। पवित्र आत्मा को आदर दोगे तो वो ऊंचा लेके जाएगा, उसको अनादर करोगे तो आप कहीं नहीं जाओगे, ऊंचे से वो वापस नीचे कर देगा क्षण भर में। मैं क्यों सिखाता हूं? अपने घर में एक डिवोशनल टाइम रखो, प्रार्थना का समय रखो, धार्मिक वातावरण रखो, बाइबल पढ़ने का समय रखो, वचन पे चर्चा करो, डिस्कशन करो, बैठो, ताकि आपका पूरा परिवार प्रभु की शिक्षा को, आप लोग प्रभु की शिक्षा में पढ़ते जाओ। घर में वातावरण देना पड़ता है। अब घर में वातावरण ना दो और आप बोलो कि मैं स्पिरिचुअल हो जाऊं, मेरी पत्नी मेरे बच्चे स्पिरिचुअल हो जाए। मैं अफसोस के साथ कहना चाह रहा हूं, जिंदगी भर स्पिरिचुअल नहीं होंगे। स्पिरिचुअल होने के लिए वो इन्वायरमेंट देना पड़ता है, वातावरण। बच्चे को हम घर में पढ़ा सकते हैं, लेकिन स्कूल में क्यों भेजते हैं? स्कूल में एक इन्वायरमेंट होता है, सारे बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, टीचर वहाँ पे होता है जो बच्चे को पढ़ाता है, बच्चा उस इन्वायरमेंट में सीखता है। हम घर में बाइबल पढ़ सकते हैं, हम सीख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कलीसिया में लेकर आता। क्यों? वहाँ एक वातावरण होता है, एक इन्वायरमेंट होता है जो धार्मिक वातावरण है, ईश्वरीय वातावरण है, जहां हम सीखते हैं, हम समझते हैं। और वैसे ही जो यूसुफ था, परमेश्वर ने उसको ज्ञान से भर दिया था और उसको प्रधानमंत्री बनाया गया। अब उसने समझदारी क्या दिखाई? उसके उत्पत्ति उसके 41 के 46 से लेकर 50 में बात बताई गई है, मैं बता देता हूं। परमेश्वर ने पहले ही फिरौन के सपने के बारे में यूसुफ को सब कुछ बता दिया, और यूसुफ ने सारी बातें बता दी। जैसे फिरौन को बताई, फिरौन हैरान हो गया और फिरौन ने उसको क्या करा? प्रधानमंत्री बना दिया। और जब प्रधानमंत्री बना दिया तो उसके हाथ में सारी बागडोर सौंप दी। जब सारी बागडोर सौंप दी तो उसने क्या किया? उसने पहले से तैयारी करी, क्योंकि उसको पता है अब 7 साल बाद एक अकाल आने वाला है, एक भयंकर अकाल आने वाला है। उस अकाल के बारे में वो जानता था। उसने क्या किया? पूरे देश में जाके उसने आंकलन किया, पूरे देश का ब्यौरा किया, उसने एक दौरा किया और देखा जाना हम क्या कर सकते हैं। और परमेश्वर ने उसको इतना ज्ञान दिया था, उसने क्या किया? इतनी फसल करवाई, इतनी फसल करवाई, इतनी फसल करवाई कि लिखा है बाइबल में कि उसकी संख्या भी नहीं हो पाई। इतने रखने के स्थान तक छोटे पड़ गए, इतनी फसल हो गई, क्योंकि उसको पता था अगले 7 साल अकाल पड़ने वाला है, अकाल पड़ने वाला है। जहां पे मिस्र भी बर्बाद होने वाला था अकाल से, और पूरी दुनिया के आसपास के क्षेत्र बर्बाद होने वाले थे अकाल से, लेकिन परमेश्वर ने यूसुफ के ज्ञानी होने की वजह से इतनी फसल करवा दी। बार बार बोला फसल किए जाओ, किया, किसानों को उसने काम पे लगा दिया, फसल करते गए, इतनी फसल इकट्ठी हो गई। जब अकाल पड़ा तो मिस्र देश ने बैठ के खाया, ना केवल बैठ के खाया, आसपास के देशों को उसने वो सारी अनाज की चीजें बेची भी, अकाल के समय बेची। ले जाओ भाई, ले जाओ, ले जाओ, बेची। क्यों? एक ज्ञानी व्यक्ति की वजह से, ज्ञानी व्यक्ति की वजह से। इसीलिए जब आप देखते हो हमारे देश की गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट में जो ऊपर लेवल के जो अधिकारी होते हैं, आईपीएस होते हैं, उससे ऊपर लेवल के होते हैं जो ज्ञानी होते हैं, डिप्लोमेट होते हैं, जिनको आसपास के दुनिया के देशों का ज्ञान होता है। ऐसे विदेश मंत्री होते हैं जिनके साथ बैठ के बातें होती है, ताकि वो प्रधानमंत्री उनकी सारी बातें सुने, सीखे और कैबिनेट में एक फैसले को पास करे।
सोचो, उसके काम करने के तरीके को देखा किसने? फिरौन ने। काम करने के तरीके, वाह यार क्या काम कर रहा है। एक काम करते हैं, एक काम में उसके अंदर एक्सपर्टीज है, एक्सीलेंस उसके काम में दिखाई दे रहा है, वाह मजा आ गया। और मैं भी ऐसी चाहता हूं कि मेरे लोग कोई काम करे, एक्सपर्टीज के साथ करे, एक्सीलेंस के साथ करे, उनके कामों को देख के मैं खुश हो जाऊं, वाह मजा आ गया। और प्रभु हमारे सबके कामों को देखकर खुश हो जाए, बोले वाह क्या काम किया है। काम करने का तरीका, बहुतों को खाना परोसना भी नहीं आता, बहुतों को खाना खिलाना भी नहीं आता, बहुतों को आदर सम्मान देना भी नहीं आता। सीखना पड़ेगा, व्यवहारिक बनना पड़ेगा, सामाजिक बनना पड़ेगा। कई बार जब परिवारों में कुछ बच्चे जो हैं स्पिरिचुअल है, जब परिवारों में प्रभु के दास लोग आते हैं, वो बड़े प्रेज द लॉर्ड जय मसीह करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे फिर भी नहीं करते, सोते रहते, पड़े रहते हैं। कोई बात नहीं, पास्टर जी आए हैं, पड़े रहने दो, क्या दिक्कत है। क्यों? सुन लिया, कानों में आवाज चली गई, फिर भी नहीं उठेंगे हम, क्यों? हमें क्या फर्क पड़ रहा है, आते रहते पास्टर जी, हमें क्या लेना देना। क्यों? उनको तरीका नहीं आता, मैनर्स नहीं आते, बैड मैनर्स उनके अंदर हैं, इसीलिए वैसा व्यवहार कर रहे हैं। अगर वो स्पिरिचुअल होते तो उठते, पास्टर की आवाज सुनते और उठते, गर्म जोशी के साथ प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, उठ के बैठते, पानी देते, आदर सम्मान करते। लेकिन नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता हमें क्यों फर्क पड़ेगा, पास्टर ही तो है, कोई बात नहीं। आज ऐसा हमारा नेचर है, रिश्तेदार भी आ जाए तब भी हम पड़े रहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसमें कुछ नहीं, इसमें माँ बाप की बदनामी होती है कि बच्चे को कुछ भी नहीं सिखाया, बच्चे को कुछ भी नहीं संस्कार दिए गए। ध्यान रखना, तो हमें सीखना और सिखाना जरूरी है। ये एक बैड मैनर्स है, ये अच्छी बात नहीं है। इसके काम करने का तरीका देखें। आप जहाँ पे नौकरी करते हैं वहाँ पे बहुत सारे अपने अपने ऑफिस में देखे होंगे काम करने वाले लोग, कुछ बहुत अच्छे से काम करते हैं, एक्सपर्टीज है काम करने में, बोलने में अच्छे हैं, व्यवहार में अच्छे। और कुछ लोग काम करते तो हैं, काम कर तो रहे हैं, लेकिन ऐसे काम करें जब मालिक पे एहसान कर रहे हैं, मालिक पे एहसान कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे काम करते हैं कि हम मालिक पे एहसान कर रहे हैं, जिसमें कि तनख्वाह मालिक से ले रहे हैं, लेकिन जता ऐसे रहे कि हम उस पर एहसान करते हैं। नहीं होना चाहिए। आपके काम करने के तरीके में एक्सपर्टीज होनी चाहिए, और जितना बेहतर ढंग से आप काम कर सकते हो करो। वचन सुनाते हो इतने बेहतर ढंग से वचनों को तैयार करके आओ कि जब सुनाओ तो लोग आशीष पाए। आराधना करते हो ऐसे इंस्ट्रूमेंट बजाओ, ऐसे आराधना करो कि लोग आशीष पाए। प्रार्थना करते हो, आपकी प्रार्थनाओं में इस तरीके से प्रार्थनाएं होनी चाहिए, लोग स्पिरिचुअली कनेक्ट हो जाए, आत्मा से भर जाए, चंगाई छुटकारे उनके जीवन में आए। काम करने का तरीका वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और काम करने का तरीका बहुतों को नहीं आता। आप सीखें कि हमें काम करने का तरीका आता है। पासवान जब आता है, कलीसिया के पवित्र लोग जब आते हैं, बड़े पासवान आते हैं, गेस्ट स्पीकर्स आते हैं, हमें कैसे उनके सामने बिहेव करना है, हमें ट्रीट करना है, हमें किस तरीके से मैनर्स रखना है, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। हम कहीं भी आते जाते हैं, किस प्रकार व्यवहार रखना है वो बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों को नहीं आता। सीखें और सीखें, क्योंकि काम करने का तरीका जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, कैसे बनाई? एक्सीलेंस के साथ या मूर्खता के साथ? एक्सीलेंस के साथ बनाई। इसलिए तो अय्यूब से बोला, अय्यूब तू मुझे बता दे, जो मैंने आसमान बनाया इसके मैंने खंबे कहाँ लगाए, बता। तू बहुत ज्ञानी बनता है ना, बता मुझे खंबे कहाँ लगाए। समुद्र को मैंने, समुद्र की गहराई कितनी रखी है मुझे बता दे भाई, तू इतना ज्ञानी है तो बता। उसकी सीमाओं को किसने ठहराया मुझे बता दे। कुछ नहीं बोल पाया। परमेश्वर है, वो जो काम करता है उस काम का आदर करें, सम्मान करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप काम करने में बेस्ट हो जाए, परफेक्ट हो जाए। औरों के काम देखे कितने अच्छे कर रहे हैं, उनको देख के और बेहतर काम करें, अच्छे काम करें। नहीं ऐसा काम हो रहा है चलने दो, नहीं भाई। आप सेटिस्फाइड हो सकते हो, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। हर संडे में कुछ नया संदेश, नया प्रचार आपके पास बाइबल का लेके आता हूं, ताकि आप सीखो। हर संडे पिछले जितने मर्जी संदेश उठा के देख लो, हर बार कुछ नया होता है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर कुछ नया सीखने की चाह है और आपको कुछ नया सिखाने की चाह है आज भी। नहीं तो पुराने प्रचार में रिपीटेड वही प्रचार कर सकता हूं, लेकिन हर बार कुछ नया लेके आता हूं आपको मैं देने के लिए। क्यों? मेरे अंदर बोझ है, जिम्मेदारी। फ्रेश भोजन, ताज़ा भोजन, अच्छा भोजन, आत्मा से भरा भोजन मैं आप लोगों को दूं, ताकि आप उसकी वैल्यूज़ को समझो। और यह सीखना बहुत ज़रूरी है। तब तक नहीं सीखेंगे, आशीष नहीं मिलेगी। तो हमने क्या सीखा यूसुफ से? यूसुफ के काम करने का तरीका, इंटेलिजेंट तरीके से उसने काम किया, और उस काम से फिरौन ने उसको सराहा, और उसने ना केवल अपनी रक्षा करी, पूरे उसने मिस्र देश की रक्षा करी, वहाँ के लोगों की रक्षा करी, और साथ में आसपास के देश के जितने लोग थे जहाँ अकाल पड़ा था उनकी भी उसने रक्षा करी, यानी उनको भोजन प्रोवाइड करवाया। ये उसके अंदर इंटेलिजेंस वाली बातें थी। इतना इंटेलिजेंट पर्सन था वो। आज हम देखें हम हैं या नहीं, काम करना हमें आ रहा है नहीं आ रहा, तो सीखें। कुछ लोग सोच रहे हैं बस पास्टर जी फटाफट से ख़त्म करो और हम यहाँ से रवानगी लें। चिंता ना करें, बस फ्लाइट जो हमारी लैंडिंग की ओर आ चुकी है, हम जल्दी ही प्रस्थान करने वाले हैं और रनवे पे हम उतरने वाले हैं। चिंता ना करें, बस हम अंत में अब आ चुके हैं।
इसी प्रकार हम पौलुस को देखते हैं। पौलुस ने कितनी समझदारी से चर्चिस को एस्टैब्लिश किया, कितनी समझदारी से चर्चिस में उसने काम किया, कितनी समझदारी से चर्चिस को लेटर लिखे। उसकी पूरी मिनिस्ट्री को देखो, पॉल की मिनिस्ट्री पे स्टडी करो, आपको पता लगेगा पौलुस कितना इंटेलिजेंट पर्सन था। जेल में रखा, जेल में रहते हुए टाइम पास नहीं किया, जेल में रहते हुए लेटर लिखे उसने। लेटर जेल में रहते हुए बंद है, ये नहीं बंद है चलो प्रभु जब बाहर निकलूंगा तभी काम करूंगा। कई लोग ऐसे कहते हैं संडे चर्च जाऊंगा तभी आराधना करूंगा, तभी प्रार्थना करूंगा, कोई बात नहीं अभी तो टाइम पास कर लो। और जब यहां आते हैं तो फिर काम नहीं होता, काम नहीं होता। सीखें काम करने का तरीका। आपके काम करने में हर दिन एक्सपर्टीज होनी चाहिए, हर दिन एक्सीलेंस को हासिल करते जाओ और बेहतर। आप सेटिस्फाइड कैसे हो जाते हो मुझे तो नहीं पता, आप थोड़ा सा अच्छा करके सेटिस्फाइड हो जाते हो। भाई मैं तो नहीं होता, मैं इतना सा नहीं होता, प्रभु गवाह है मैं इतना सा नहीं होता सेटिस्फाइड। मुझे पता है ये केवल अभी बेसिक अर्ली स्टेज वाली बातें हैं, अभी तो धीरे धीरे और ऊपर 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 उठ के प्रभु का काम करना है। ये तो बेसिक अर्ली स्टेज वाली बातें हैं। आप पता नहीं कैसे सेटिस्फाइड हो जाते हो, जो काम किया आप खुश, अपने काम को देख के अरे वाह मेरा काम बहुत अच्छा है। मैं तो खुश नहीं होता भाई, मुझे तो और बढ़िया चाहिए। रिपीटेड घिसा पीटा मुझे नहीं चाहिए, काम बढ़िया 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 काम करो। वैसे आपका बॉस भी आपसे एक्सपेक्ट करता है, आपके पति भी, आपकी पत्नी भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं आप अच्छा करो। एक पत्नी को दाल बनाने आती है, वो वही चने की दाल बना खिला रही है। अब उसी की चने की दाल में उसको तड़का लगाना आ गया, उसके अंदर कोई एडिशनल चीज़ ऐड करके बनाना आ गया। पति ने बोला अरे वाह मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। पति को बाहर के खाने की याद नहीं आएगी। हमारी चर्च की एक बहन ने मुझे बताया कि मेरे हस्बैंड बाहर किसी के यहाँ जाते हैं रोटी खाते ही नहीं, उनको सिर्फ मेरे हाथ की रोटी पसंद आती है। कहीं भी चले जाओ उनको पसंद ही नहीं आती, केवल मेरे हाथ की रोटी पसंद आती है। मैंने कहा बहन नहीं, सच में आप रोटी अच्छी बनाते हो, आपके हाथ की हमने खाई, हम जानते हैं। ये कितनी अच्छी ब्लेसिंग है कि वो रोटी इतनी अच्छी बनाती है, पति कहीं और खाने का दिल ही नहीं करता क्योंकि अपनी पत्नी के हाथ की रोटी ही पसंद आ रही है। वो उनके खाना बनाने में एक्सपर्टीज है, एक्सीलेंस है, वो होना चाहिए। कई पत्नियां इतनी मोटी मोटी रोटी बना देती है, पति बेचारा एक निवाला खाता है कहता है तूने ये रोटी मेरे लिए बनाई है या हाथी के लिए बनाई है मुझे बता दे। मुझसे तो चवाई जा नहीं रही, मेरे दांत छोटे छोटे हैं। वो कहती है अरे नहीं बढ़िया रोटी है, राजस्थान में इतनी मोटी बनती है। पति कहता हम राजस्थान में नहीं बैठे, हम दिल्ली में बैठे, मेरे दांत इतने मजबूत नहीं है इतनी मोटी मोटी रोटियां बनाए। तो इसीलिए खाना बनाने में हर काम में एक्सपर्ट हो जाओ और एक्सपर्टीज आनी चाहिए। सीखें सीखें, आज भी समझें। उसी प्रकार अब अंतिम बात है जिसको सबसे टॉप पे रखा हुआ है, संपत्ति की वजह से किसी व्यक्ति का आकलन होता है, ये धनी है। बाइबल के जमाने में किसी व्यक्ति को धनी जब माना जाता, कितने डो डांगर उसके पास है, डो डांगर कितने हैं उसके पास, उसके बाद डो डांगर के बाद दास कितने हैं उसके पास, उसके बाद धन संपत्ति कितनी है, यानी प्रॉपर्टी कितनी है, और कितना उसके पास सोना चांदी है, अशरफियाँ हैं, जो चीज़ें उस ज़माने में हुआ करती थी वो सब देखा जाता था। उसके बिहाफ पे वो व्यक्ति धनी माना जाता था। लेकिन परमेश्वर ने इसको सबसे निचला स्थान दिया है, निचला स्थान। आज हम क्या कहते हैं वो पैसे वाला व्यक्ति है ना, पक्का व्यक्ति बहुत ज्ञानी है, बुद्धिमान है। नहीं, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। बहुतों को विरासत में मिला है, बहुतों को विरासत में मिला है, बाप दादाओं ने दे दिया पैसा विरासत में, आज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये समझना है हमें। लेकिन आपको आज परमेश्वर समझा रहा है कि जो धन संपत्ति होती है ये अंतिम नंबर पे आती है। परमेश्वर की दृष्टि में ये लास्ट स्थान है, लास्ट का स्थान है। ये परमेश्वर का देखने का दृष्टिकोण है। वचन में क्या लिखा है, शमूएल उसके 16 के 7 में लिखा है कि परमेश्वर का देखना मनुष्य सा नहीं है। मनुष्य की दृष्टि जो है वो बाहरी रूप रंग पे होती है, लेकिन परमेश्वर का देखना जो है मन पर रहता है, उसकी दृष्टि मन पर लगी रहती है। हम मन से कैसे हैं, मन से किस प्रकार के व्यक्ति हैं, परमेश्वर हमारे मनों को देखता है, हमारे मनों को जांचता है, हमारे मन को देखता है हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं। ध्यान रखना, ये परमेश्वर का देखना है, ये परमेश्वर का दृष्टिकोण है। क्योंकि हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाओं को जब प्रभु यीशु मसीह ने अभिवादन दिया, एक कलीसिया को फटकारा, बोला तू अपने आप को धनी कहता है, तू धनी, तू कंगाल है, तू नंगा है, तू अंधा है, तू एक काम कर मुझसे सुरमा ले ले, लगा ले और देख ले। धनी कहता है तेरा नंगापन मुझे दिखाई देता है। प्रभु कलीसिया को कह रहा है, जब जिस कलीसिया में बहुत पैसे वाले लोग थे, प्रभु कह रहा है यहाँ पर नंगे लोग हैं, नंगे लोग। ये धनी दिखाई दे रहे हैं दुनिया भर के लोगों को, दुनिया भर की कलीसियाओं को बहुत धनी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये नंगे हैं, कंगाल है। क्यों? वचन में कंगाल थे, वचन को जानते नहीं थे, वचन में बिल्कुल कंगाल थे। उनकी झोली में 4 वचन नहीं, उनकी झोली में कुछ भी नहीं, उनके बैंक बैलेंस में कुछ भी नहीं, कंगाल लोग थे, कुछ भी नहीं, वचन पे चलते नहीं थे, वचन को मानते नहीं थे। इसलिए प्रभु ने बोला तू धनी कहता अपने आप को, तू बहुत धनी हो गया, तू कंगाल है, मेरी दृष्टि में कंगाल। परमेश्वर का देखना इस प्रकार का है।
ध्यान रखना। इसलिए धनी कलीसियाओं को देख के विचलित मत होना कि इनके पास बहुत इंस्ट्रूमेंट है, बहुत इक्विपमेंट्स है, बहुत पैसा है, बहुत नाम है, बड़ा फेम है, तो पक्का ये भाई लोग बड़े अच्छे होंगे, ये तो स्वर्ग जाएंगे जाएंगे। नहीं नहीं, बाइबल में साफ लिखा है, मत्ती 7 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक नहीं, केवल वो जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वो ही स्वर्ग जाएगा। अब हर दिन देखो प्रभु की इच्छा पर कितना चलते हो। चलोगे तो आशीष पाओगे, और नहीं चलोगे तो कभी भी ब्लेस्ड नहीं होगे। इसलिए धन संपत्ति को परमेश्वर ने अंतिम स्थान दिया है, ना कि पहला स्थान। पहला स्थान परमेश्वर ने किस चीज को दिया है? ज्ञान को। जो ज्ञानी व्यक्ति है और परमेश्वर के ज्ञान को जो जानता है, ज्ञान जिसने हासिल किया है, परमेश्वर की दृष्टि में वो धनी है, धनी है, धनी है। और दूसरा, परमेश्वर ने कौन सा स्थान दिया है? जिसका चरित्र उत्तम है, अच्छा कैरेक्टर, लूज कैरेक्टर नहीं, नशे में नहीं गिर रहा, अडल्ट्री में नहीं गिर रहा, ग्रीड में नहीं गिर रहा, वो बेकार की बातों में नहीं पड़ रहा, जिसका चरित्र उत्तम है, जिसको केवल प्रभु की संगति में अच्छा लगता है, प्रभु की सेवा करना अच्छा लगता है, काइंडनेस के साथ जीवन जीना, लोगों की भलाई करना अच्छा लगता है, वो व्यक्ति। और तीसरा, कामों की वजह से। काम तो करने वाले सारे ही हैं, लेकिन आप किस तरह काम करते हो उस पर डिपेंड करता है। आपका काम करने का तरीका क्या है, किस प्रकार काम करते हो, आपके काम करने के तरीके को परमेश्वर देखता है। और जितना बेहतर उत्तम ढंग से हम काम करते हैं उतना ब्लेस्ड होते हैं। अपनी कंपनी में अच्छे से काम करो, देखो बॉस कैसे आपको इंक्रीमेंट देगा, रिवॉर्ड देगा, अवार्ड देगा। मैं प्रभु की उपस्थिति में एक अंतिम बात आपको कहना चाहता हूं कि मैं एक बड़ा छोटा सा एक प्रभु का बहुत छोटा सा बहुत सेवक हूं, लेकिन जब मैं नौकरी करता था तो सच बता रहा हूं, नौकरी के समय परमेश्वर ने मुझे बड़ा ब्लेस्ड रखा, ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा विजडम दिया। मेरी कंपनी के सारे एम्प्लॉय सुबह स्टार्ट करते थे, बेचारे शाम के 6:30 7 बजे तक, 8 बजे तक लगे रहते थे, रिजल्ट नहीं आते थे। और मैं केवल 2 घंटे, 2.5 घंटे और कई बार 1 घंटा ही काम करता था, और परमेश्वर मेरे कामों को ब्लेस्ड कर देता था। क्योंकि जिस ज्ञान से मैं बड़े बड़े लोगों को डील करता था, उनके बिजनेसेस को मैं समझता था और उनको मैं प्रोडक्ट में दिया करता था, उस तरीके से परमेश्वर ने मुझे बड़ा ब्लेस्ड बनाया, बड़ा ब्लेस्ड बनाया। और कोविड में जिसकी जहां सबकी तनख्वाह कट रही थी, सैलरीज कट रही थी, कोविड में प्रभु ने मेरा इंक्रीमेंट लगाया और मेरा प्रमोशन कराया। कोविड में देखिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। दुनिया रो रही है, और मैंने बहुत क्विकली, बहुत जल्दी, मैंने छोटी सैलरी से एक बड़ी सैलरी पे मैं आ गया था, और बहुत जल्दी मैं छोटी पोस्ट से एक बड़ी पोस्ट पे आ गया था, और बहुत जल्दी मेरी कंपनी में जो मेरे साथ के लोग थे उनके बीच से प्रभु ने उठा के मुझे नेशनल मैनेजर्स के बीच में बिठाना शुरू कर दिया था। ब्लेसिंग थी। क्यों? इस वचन को मैंने आदर दिया, इस ज्ञान को निरंतर मैं हासिल करता रहा, और प्रभु माइंड को मेरे शार्प करता रहा। मुझे बिजनेस करने के लिए पवित्र आत्मा बताता था कैसे तुझे बिजनेस करना है, कैसे तुझे जॉब करनी है, और मैं तरीके से काम करता था। मुझसे सारे सेटिस्फाइड थे, सब मेरे सेटिस्फाइड थे, मेरा बॉस भी मुझसे बहुत सेटिस्फाइड था। इसीलिए आज सीखे हम, आज मेरा स्वर्गीय जो पिता है, जो मेरा स्वर्गीय परमेश्वर है, और जो मेरा रियल बॉस है, वो भी शायद मेरे कामों से शायद सेटिस्फाइड होगा। मैं शायद इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं मेरे कामों में अभी भी बहुत कमी है, मेरे कामों में आज भी बहुत सारी कमजोरियां हैं जिसको मुझे ठीक करना है। लेकिन मेरा प्रयास है कि मेरा बॉस जो है मेरे कामों से खुश हो। क्योंकि जब भी मैं सेवा के बाद घर जाता हूं, घुटने टेक के पूछता हूं, प्रभु तू मुझे बता, तुझे मेरा काम कैसा लगा, कैसा लगा। बहुत बार आवाज आती है अच्छा लगा, कभी कभी आवाज आती है बहुत अच्छा लगा, और कभी कभी बिल्कुल आवाज नहीं आती। प्रभु कहता है मुझे मजा नहीं आया तेरे काम। मैं कहता हूं प्रभु मुझे क्षमा कर। धन्य है कि प्रभु के पास बैठ के आप अपने कामों के बारे में पूछें, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलेगा। कलीसिया के लोग झूठ बोल देंगे, वाह पास्टर जी मजा आ गया, नेक्स्ट लेवल का था, नेक्स्ट लेवल का प्रचार था, बहुत मजा आ गया। हो सकता है बोल दे, कई बार बोले पास्टर जी मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, लेकिन प्रभु आपको जेन्युइन चीजें बताएगा। और अंतिम बात है वो है संपत्ति। संपत्ति जो है परमेश्वर ने 4थे स्थान पर रखी है। अब आप देखो किसके पीछे भागोगे? संपत्ति के पीछे। आज हमारे लोग क्या कर रहे हैं? पहले संपत्ति के पीछे भाग रहे हैं। भागो किसके पीछे? आज हमने सीखा हमें क्या क्या काम करने हैं। पहले सबसे पहले ज्ञान हासिल करना है, परमेश्वर का भी और सेकुलर वर्ल्ड में जिस सेक्टर में, जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं उसके लिए भी, और अपनी क्वालिफिकेशन को, अपनी स्टडीज को अच्छा करना है। और सेकंड उसके बाद कैरेक्टर बिल्ड करना है, अपना चरित्र। तुम्हारे घर, रिश्तेदारी में, तुम्हारी कलीसिया में, समाज में लोग बोले कि तुम्हारा कैरेक्टर बहुत अच्छा है। तुम खुद मत बोलना मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा है, मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा है। अपने मुंह से अपने मुंह मियाँ मिट्ठू मत बनना। कई लोग ऐसे कहते हैं, वो काम नहीं करना भाई। बाइबल में लिखा है लोग तेरी बढ़ाई करे तो करे, सराहना करे तो करे, पर तू आप मत करियो भैया। प्रभु पे छोड़ दे, लोग अपने आप बोलेंगे, प्रभु अपने आप बोलेगा, तू मत बोल। और तीसरा काम क्या करना है हमें? काम करने में एक्सपर्टीज। जो जो काम हमें मिले उसमें हमें एक्सपर्टीज हासिल करनी है, हर काम में। जब एक्सपर्टीज हम हासिल करेंगे तभी हम आशीषित होंगे, तभी ब्लेस्ड होंगे। और चौथी चीज
चौथी चीज है धन संपत्ति। ये अंतिम चीज है जिसको परमेश्वर खुद देगा, क्योंकि वचन में लिखा है मत्ती उसके 6:33 में कि पहले तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर तो सब वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी। परमेश्वर अपने आप देगा, ध्यान रखना, अपने आप देगा, सब कुछ आपको ब्लेस करेगा। आप 3 घंटे की मूवी में नहीं बैठे, आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए बैठे। हो सकता है 1.5 घंटा हुआ हो सकता है 2 घंटा हुआ हो, लेकिन प्रभु ने इस वचन से आपको बहुत कुछ सिखाया है। और अगर आपने सीखा है तो आप ब्लेस्ड हैं, क्योंकि बहुत सारी अद्भुत बातें प्रभु ने आपको बताई हैं, अद्भुत बातें सिखाई हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आप सबके आत्मिक जीवन के लिए, आपके परिवारों के लिए, आपके व्यापार के लिए एक बड़ी आशीष का कारण ठहरी हैं। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे और अंतिम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आज के वचन से प्रभु आपने अद्भुत और गहरी बातों पर प्रकाश डाला, और आज आपने बता दिया मेरे परमेश्वर कि ज्ञान कितना इंपॉर्टेंट है। चाहे प्रभु आपके वचन का ज्ञान है, और मेरे परमेश्वर साथ ही साथ आपके वचन के साथ साथ प्रभु जी इस संसार में प्रभु जी हम जिन भी क्षेत्रों में काम करते हैं उन क्षेत्रों का ज्ञान लेना भी जरूरी है। हम धन्यवाद करते हैं राजा, आज आपने ये बातें बताई और आपने बताया अपने चरित्र को तुम उत्तम रखो, क्योंकि जो अपने चरित्र को उत्तम रखता है वो आपके उद्धार को प्रभु प्राप्त करेगा और प्रभु जी वो आशीषित होगा। तीसरी बात प्रभु जी आपने बताई कि काम करने के तरीकों को बेहतर कर लो। तुम काम तो करते हो लेकिन इसको और बेहतर करते चले जाओ, और ज्यादा इसमें एक्सपर्ट होते चले जाओ। हे प्रभु धन्यवाद करते हैं इन बातों के लिए प्रभु। चौथी बात आपने बताई धन संपत्ति जो है अंतिम भाग है, और मैं हर उस मनुष्य को दूंगा जिसके लिए मैंने जो रखा है। हे प्रभु धन्यवाद करते हैं आज इन चारों बातों पे अपना गहरा प्रकाश डालने के लिए। आज हम सब ने वचन से और दृष्टिकोण से प्रभु जी देखा, जिस दृष्टिकोण से आपने हमें दिखाया। आपका धन्यवाद अद्भुत और गहरी बातों के लिए। हम सारी बातों में प्रभु आपके नाम को ऊंचा करते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं, और प्रभु सुनने वालों के लिए प्रभु हम आशीष मांगते हैं, बरकत मांगते हैं, छुटकारा और चंगाई मांगते हैं, और आपकी बड़ी रिहाई मांगते हैं। आपका विशेष धन्यवाद। सबको आपके लहू में, आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को हम जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।